उस समय जो समीर मोदी जी थे, मैंने कोई ह्यूमन बीइंग इतना पावरफुल नहीं देखा। और जो कुछ भी मैं अभी तक पढ़ती आई हूँ, सीखती आई हूँ कि एक व्यक्ति जो सपनों से ओत-प्रोत होता है, एक व्यक्ति जिसकी नीयत बहुत साफ होती है, एक व्यक्ति जो सर्विस करना चाहता है, जो सर्व करना चाहता है, जो लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहता है, वो कैसा होता है, उसका लाइव डेमोंस्ट्रेशन हमने 24, 25, 26 तारीख को देखा है। बिलीव मी, समीर सर के घुटनों में प्रॉब्लम थी, उनकी नी सर्जरी होनी थी, वो क्रच लेकर के चल रहे थे, वो ब्रेस पहने हुए थे और वो क्या थे? मतलब मैंने किसी मूवी में भी किसी सुपर हीरो को भी जितना पावरफुल नहीं समझा ना, वो मुझे पता था कि ये तो सब एनिमेटेड है। वो लिटरली क्या होता है एक सुपर हीरो, वो लाइव हम अपनी आँखों से देख कर के आए हैं। जो एक्सपीरियंस इस बार हमें हुआ है, मतलब जो कुछ समीर जी ने किया हमारे लिए, वो लोगों का एयरपोर्ट पहुँचना, एयरपोर्ट पे व्यक्ति का मर्सिडीज़ कार, वो ब्लैक कार्ड लेकर के आपके नाम की खड़े होना, आपको गाड़ी में बैठाना, आपका होटल में स्वागत करना, आपको आलीशान रूम्स देना, रूम में पहुँचे तो गिफ्ट्स की, मतलब अगर उस उन गिफ्ट्स को बेड पर बिछाया जाए, तो पूरा बेड भर जाए, इतने सारे गिफ्ट्स का होना, वो हर चीज़ इशारा कर रहा था कि कि प्लान में कुछ सुपर हिट होने वाला है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर प्लान में कमजोरी होती, तो इस पावर के साथ, इस ताकत के साथ उसे लॉन्च नहीं कर रहा होता। समीर जी के इरादे, समीर जी की नीयत, वो शुरू से दिखाई दे रही थी। और फिर ये हुआ कि भैया ठीक है, अब तैयार हो और वाइल्ड वाइड पार्टी में पहुंचो। हमें पता था कि समीर मोदी जी के खुद के फार्म हाउस पे ये पार्टी रखी गई है। हमें ये भी पता था इस 3 दिन की इवेंट को अपनी पसंद से नहीं करते देखने के कारण समीर जी ने 2 बार ऐसा हुआ कि लोगों के टिकट्स बुक थे, वो पहुँचने वाले थे, पहुँच गए थे और फिर मीटिंग कैंसल की गई क्योंकि समीर जी कह रहे थे कि मैं जैसा देना चाहता हूँ, वैसी तैयारी नहीं है। मैं जैसा देना चाहता हूँ, एक बार बुखार हो गया था, दूसरी बार तैयारी उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मतलब प्लान ही तो लॉन्च करना है, 5 स्टार होटल्स तो अवेलेबल है ही, लगाओ एलईडी और शुरू हो जाओ। तब तक हमें समझ में ही नहीं आया था, हम सोच रहे थे कि मतलब ऐसा क्या हो सकता है? और जब हम वाइल्ड वाइल्ड पार्टी में पहुंचे, दोस्तों, किसी हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, किसी भी मूवी में कोई सेट हमने वैसा नहीं देखा जैसा वो सेट वहां पर था। समीर जी के फार्म हाउस पे लगा हुआ वाइल्ड एनिमल थीम। हम लोगों को एनिमल थीम के, हमें जंगल थीम के कपड़े पहन के आने के लिए बोला गया था। हम सब अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट अटायर में थे। पर जैसे ही हम उस फार्म हाउस में एंटर हुए, तो जो रास्ता बना हुआ था, दोनों तरफ हैंगर लगे हुए थे और नागा स्टाइल के जो है ना, एनिमल थीम और जंगल थीम के, ना ना करते हम 200 लोग थे, ना ना करते 800 कपड़े टंगे हुए थे। आप उसमें से जो कपड़ा चाहो उठा लो। ज्वेलरी की ज्वेलरी डिस्प्ले थी, आप उसमें से जो ज्वेलरी चाहो उठा लो। तरह तरह की जंगल थीम की कैप थी, आप कैप लगा लो। थोड़ा आगे गए तो जगह जगह सोफे लगे हुए थे। सुंदर सुंदर लोग तरह तरह के एनिमल प्रिंट के कपड़े पहन के, मुकुट पहन के खड़े थे। यहाँ पे पेंट किया जा रहा था। एक सोफे में बैठा के हमें पेंट किया गया, दूसरे सोफे में बैठा के हमें जंगल थीम में डाला गया, तीसरे सोफे में बैठा के वो जंगल थीम वालों के साथ हमारी फोटोग्राफ हुई। हाँ, जैसे स्वर्ग में आ गए हो। मतलब अगर मैं नहीं सोच सकती कि स्वर्ग इससे सुंदर हो सकता है। मैं क्या, सबका यही हाल था। हम अंदर पहुंचे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मतलब वहां पे लाइव बब्बर शेर ऐसा ऐसा हिलता हुआ खड़ा था। हम सोफे में बैठे, पीछे हमारे बब्बर शेर ऐसे ऐसे कर रहा है। वो अंदर का, हमारे अंदर की ना वाइल्डनेस बाहर आने लगी। हमारे सारे सपने जो वाइल्डेस्ट ड्रीम थे, वो जागने लगे और याद आने लगे हमें कि एक इंसान क्या नहीं कर सकता अगर वो अपने जुनून को ताकत बना ले। समीर जी का एक एक पल हमें यही कह रहा था कि अगर कोई ताकत दुनिया में है तो वो सिर्फ जुनून की है, अगर कोई ताकत दुनिया में है तो वो सिर्फ जुनून की है। दोस्तों, इट वाज सो अमेजिंग। फिर चलो समीर जी आए, समीर जी ने मोदी वे लॉन्च किया, वो लोग मोदी वे के वो फ्लैग लेकर के चल रहे थे और बहुत कुछ था जो नशा जैसा था। हमें पता चल रहा था कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। फिर थोड़ी देर समीर जी ने बातचीत करी, मोदी वे लॉन्च किया, क्या करेंगे, क्या सपना है, कल प्लान दिखाएंगे, ये सब कह के अभी आज एंजॉय करो। जिंदगी मजे लेने के लिए, खुश होने के लिए है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ आपके पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ आपकी खुशियों के लिए कर रहा हूँ। ये ना, ये सिर्फ आपका फादर आपसे बोल सकता है, आपका बेटा आपसे बोल सकता है, आपकी माँ आपसे बोल सकती है। उनको आपके पैसे से मतलब नहीं होता है, उनको आपकी खुशियों से मतलब होता है। और बिलीव मी, वो उस पल में हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, हम सबके लिए वो सबसे बड़े हो गए थे। कोई ऐसा जो हमारी खुशियों के लिए अपनी इस टूटी टांग के साथ खड़ा है, नाच रहा है, जोश दिला रहा है, हमारे लिए उछल रहा है, कूद रहा है। दुनिया में क्या नहीं किया जा सकता वो लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। इट वाज सो अमेजिंग।
और फिर खाना शुरू हुआ, ड्रिंक शुरू हुई, स्नैक शुरू हुए, और फिर कहते हैं आइए जी एक और बात, मीका सिंह को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया। मीका सिंह का अगर हम कॉन्सर्ट देखने जाएं, हजारों लाखों रुपया खर्च करने, पीछे कहीं बैठ करके खड़े होकर के देखेंगे, वहां हम बिल्कुल 6 मीटर की दूर पे मीका सिंह जी हमारे लिए गा रहे थे, हम खा रहे थे, पी रहे थे, और मीका सिंह जी हमारे लिए गा रहे थे। इट्स सो अमेजिंग दोस्तों, जो उन्होंने जैसा लॉन्च किया ना, वो ही बताने के लिए काफी था कि जो प्लान आने वाला है ना वो क्या है, क्योंकि वो लॉन्च ऐसा क्यों था। कोई सपना, ऐसा वाइल्ड सपना किसी दुकान पे नहीं मिल सकता था। उन्होंने उस पार्टी में हमें बुला के हमें वाइल्डेस्ट ड्रीम दे दिया कि पैसा हो तो लाइफ में क्या नहीं किया जा सकता, जुनून हो तो लाइफ में क्या नहीं किया जा सकता, आपके पास आपके अपने लोग हों, आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग हों तो क्या नहीं किया जा सकता। इतनी सारी चीजें वो अनकही, बिना कहे समीर जी उस पार्टी में कह के चले गए। वो दिन बता रहा था कि समीर जी के पास फौज है, वो दिन बता रहा था कि समीर जी के पास काबिल लोगों की फौज है, वो दिन बता रहा था कि समीर जी जो चाहेंगे दुनिया में वो कर लेंगे। समीर मोदी जी का पूरा परिवार था, और समीर जी ने उस पूरे परिवार के सामने जोश के साथ अनाउंस किया, और उन्होंने उस दिन ऐलान कर दिया था कि मैं आ गया हूं। उन्होंने उस दिन ऐलान कर दिया था कि मेरी रगों में के मोदी जी का खून बह रहा है, और मेरे लिए वो खून काफी है। दोस्तों, उस दिन जो हुआ वो मैं शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकूंगी, पर हमें इतना समझ में आ गया था कि अब का जो प्लान आने वाला है, एक तो वो वाइल्ड होगा, और दूसरा वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा, क्योंकि वहां जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ हमारी कल्पना से परे हो रहा था। और तीसरा, हमें समझ में आ गया था कि अब इस प्लान में बहुत पैसा आने वाला है, क्योंकि अगर बहुत पैसा नहीं हमें मिलने वाला होता तो समीर जी हमें इतना बड़ा, जिसको कहो ना पैसे से क्या किया जा सकता है, इतना बड़ा सपना समीर जी हमें नहीं देते। दोस्तों, वही हुआ। अगले दिन प्लान शुरू हुआ। प्लान जैसे जैसे सामने आता चला गया, हम थोड़े बोरासे गए थे, समझ में ही नहीं आया था, हमें दिख ही नहीं रहा था। हमें अच्छा, बस खाली 5 एरिया, 5 एरियाज ऑफ इनकम। ओ अच्छा, मैंने जो भी नेटवर्क बनाया है उससे क्या होगा। हमारे जो क्वेश्चंस थे, हमारी जो सोच थी, वो इतनी छोटी थी कि इतना बड़ा प्लान हमारी कल्पना से परे था। हम सब जने ऐसे हो गए थे, समीर जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और हम चुप्पी सन्नाटा की, मतलब वही तक कल्पना से परे प्लान आया। फिर एक बार समझा, दूसरी बार समझा, तीसरी बार समझा, हॉल में ना, फिर ऑडिटोरियम में ऐसी ऐसी आवाजें आने लगी। और फिर दोस्तों, करते करते जब प्लान पूरा समझ में आया, उफ 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 उफ, एक बात समझ में आ गई कि एक समीर जी नहीं कर रहे हैं, ये कायनात कर रही है। 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले मोदी केयर में हो का सपना मेरा नहीं है, ये हजारों लोगों का है। और जब अगर ये सपना पूरा होना था तो किसी जादुई तरीके से ही होना था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, समीर जी ने इस बार सबसे बड़ी समझदारी ये करी है। वो मानते हैं कि जो मार्केटिंग प्लान है वो एक साइंस है, और उस साइंस को बनाना आसान नहीं है। तो समीर जी ने क्या किया, रिसर्च कराना शुरू किया, अपनी टीम को लगाया, अपनी टीम्स को लगाया कि देखो वर्ल्ड वाइड कौन से प्लान सबसे अच्छे चल रहे हैं। तो प्लान्स पे जब रिसर्च हुआ तो एक प्लान निकल के आया जो 2018 में ही लॉन्च हुआ था, और सिर्फ 6 साल में वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आ गया था। $2 बिलियन की इंडस्ट्री हो गई थी, और जब इतना बड़ा टर्नओवर हो गया तो वहां पे शायद 5,000 से ज्यादा लोग 10 लाख कमा रहे होंगे, या बस जल्दी कमाने वाले होंगे। सर को ये कंपनी मिली, सर को ये प्लान मिला, सर ने इस प्लान को समझने पे लगाया, और सर ने वो प्लान लॉन्च किया है जो अगले 5 साल में हमें भी 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले दे सकता है। इट्स सो अमेजिंग। मेरी यूनिवर्स की ताकत पर, मेरा माइंडसेट पर, मेरा वो राइट फ्रीक्वेंसी पर, मेरा वो कायनात के अंदर का सारा कचरा हटाओ, उस फंडा पर बिलीव इतना बढ़ गया, मैं आपको बता नहीं सकती। और एक जादू की बात और बताऊं, जो वो कंपनी है ना, उसकी जो फर्स्ट पीपीटी है ना, उसमें ये चीज बताई गई है कि कैसे है ना कायनात से कचरा हटाया जाता है। मैंने उस कंपनी का नाम 24 तारीख से पहले सुना भी नहीं था, मुझे नहीं पता था, ये सिर्फ मैंने अपने आप मेरे मन में आया और मैंने सिखाया था। और वही सब कुछ, वही मैं कहती थी हफ्ते में 2,000 परचेज करो, 2,000 की परचेज करो, टोटल 8,000 रुपए की परचेज करो। यहाँ 8,000 रुपए की परचेज में तो सारी गंगा जमुना पार हो जाएगी। वही वीकली बात, वही वीकली चेक, वही वीकली सब कुछ। दोस्तों, इट्स सो अमेजिंग कि कायनात है जो सुप्रीम है, कायनात है जो कि हमारे सारे सपनों को पूरा करने के लिए बैठी है, और जब वो करने पे आती है तो जादू पे जादू, जादू पे जादू क्रिएट करती चली जाती है। तो आइए चलिए, इस जादू में हमें क्या मिला है इस बात को बताती हूँ, आगे क्या हुआ, फिर आगे क्या आपके साथ होने वाला है। सबसे पहले तो ये समझिए, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट समीर जी का है कि हम प्लान चेंज नहीं कर रहे हैं,
हम प्लान अपडेट नहीं कर रहे हैं, हमने प्लान नहीं बदला है, हमने कंप्लीट पैकेज बदल दिया है। अब आप खाली प्लान को प्लान की नजर से नहीं देखिए कि प्लान में क्या हुआ है, आप प्लान को कंप्लीट पैकेज की नजर से जब देखेंगे तो आप इस प्लान का पूरा पूरा फायदा उठा सकेंगे। तो बात हमें समझ में आई कि हाँ, पैकेज समझना है। पैकेज समझने में हमें समझ में आया कि जो सबसे पहला काम किया गया ना, हमारे जितने भी दिल को जो चीजें दर्द देती थी ना, सबसे पहले तो मोदी केयर के 2 कान नहीं, मोदी केयर के 2000 कान हो गए। और जो कुछ भी चीज हमें इनकन्वीनियंस देती थी, सबसे पहले तो उसको प्लग किया गया। जैसे क्या क्या किया गया, पहले हमारी एमआरपी और डीपी हर एक प्रोडक्ट की हमें पता होती थी है, पर किसी प्रोडक्ट की 20%, किसी प्रोडक्ट की 10%, किसी प्रोडक्ट की 15%। जब हम किसी से भी बात करते थे तो हमें सूझता नहीं था कि हम उसे कॉन्क्रीट नहीं बता सकते थे, हमें पन्ने पलटने पड़ते थे, हमें अपना ऑर्डर फॉर्म देखना पड़ता था कि अच्छा इस पे 15% है, इस पे 17% है। समीर जी को दर्द हमारा पता था, उन्होंने कहा है हर एक प्रोडक्ट पे मार्जिन बराबर रहेगा। ऑलरेडी जितने भी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं सब पे 25% का रिटेल मार्जिन कर दिया है, जो पुराने प्रोडक्ट हैं उनका भी बदला जा रहा है। अगले 1-2 महीने में आपको हर एक प्रोडक्ट का जो रिटेल मार्जिन, रिटेल और डीपी का, एमआरपी और डीपी का जो मार्जिन है वो 25% मिलेगा। तो हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधा हो गई। दूसरा हमारा दर था कि सर हम चेक तो बीवी पे कमाते हैं, हमें कम लेस बीवी के प्रोडक्ट ना हमारे को पड़ता नहीं खाता, ऐसा है ऐसा है, मेहनत तो हम करते हैं पर हमें बीवी नहीं मिलता। समीर सर ने कहा अच्छा ऐसी बात है। समीर सर ने अक्रॉस द बोर्ड बीवीज बढ़ा दी है। बीवी का एक तो नाम बदल दिया, सीवी कर दिया, कहने लगे बीवी, फिर थोड़ा कभी बीवी नाराज हो जाए, इतना बीवी बीवी करते हो मेरे बिना, तो सीवी कर दिया। आगे इसको डिटेल में बताऊंगी। बट जो किया है वो ये किया है कि 85% प्रोडक्ट पे 66% से ज्यादा बीवी है, सीवी है। जो भी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं सब 70% पर आ रहे हैं। जो होम केयर हमारा 40% था उसको 60% पे कर दिया गया है। एक फूड एंड बेवरेजेस छोड़ दो तो उसके अलावा सारे के सारे है ना प्रोडक्ट्स पर बीवी को 60% 70% कर दिया गया है। इट्स सो अमेजिंग। यानी कि पिछले महीने या जनवरी मंथ में हम जो बिजनेस करेंगे अगर उसको नए बीवी के साथ डाला जाए तो ऑटोमेटिकली 20-30% का हमारा ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा हुआ आएगा। अमेजिंग। ये बात बहुत बड़ी है कि कोई कंपनी ये समझती है कि बीवी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और बीवी को कम नहीं रखना है। तो दोस्तों बीवी बढ़ा दिया गया, वो एक एक पैकेज का पार्ट है। फिर समीर जी, जैसा कि हम सब जने जानते हैं प्रोडक्ट के लिए दीवाने हैं, उन्हें हर वो प्रोडक्ट रेंज जो कि दुनिया में चलती है उनको मोदी केयर में लानी है। उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने एक के बाद एक प्रोडक्ट रेंज लानी शुरू करी। और गुड न्यूज ये है, आप लोग बहुत समय से मोदी वे मोदी वे मोदी वे सुन रहे हो, अब आप कहोगे मोदी वे है या मोदी केयर है, मोदी केयर है या मोदी वे है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारी कंपनी का नाम मोदी केयर है, हमारा मोदी केयर। बट जो मार्केटिंग प्लान आया है उसका नाम मोदी वे है। और जो प्रोडक्ट रेंज, जितनी भी नई प्रोडक्ट रेंज आ रही है उनकी जो ब्रांड है उसका नाम मोदी वे है। तो हम मोदी केयर के पार्ट है पर वी आर लिविंग द मोदी वे। अब हमें मोदी वे को जी करके दिखाना है, लोग जी रहे हैं और जीना है, और आप सबका ये टारगेट होना चाहिए, आप कह सके आई एम लिविंग द मोदी वे, मैं मोदी वे को जी रहा हूं। तो मोदी वे, द न्यू वे, समीर मोदी जी ने लॉन्च किया है। ऐसे पैकेज प्रोडक्ट्स आए हैं, ऐसे जो दिल को छू लें प्रोडक्ट आए हैं, ऐसे जो जिसमें आप प्रॉफिट कमाओ प्रोडक्ट आए हैं, ऐसे जिनमें रिपीटेबल सेल्स हो प्रोडक्ट आए हैं, ऐसे जिसमें आप टच फील एंड टेस्ट करा सको प्रोडक्ट आए हैं, ऐसे जो डायरेक्ट सेलिंग में ऑलरेडी पॉपुलर हैं प्रोडक्ट आए हैं, ऐसे जिसपे आप भी कमाओगे कंपनी भी कमाएगी, जो प्रोडक्ट आए हैं ऐसे जो आपकी ब्रांड ही अपग्रेड करके रख देगी। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हैं जो ला रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि जो वेट मैनेजमेंट की रेंज, वेट मैनेजमेंट में आपको बता दूं बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा। अगर हम खाली इस एक रेंज पे भी फोकस करें तो हमारे वाइल्डेस्ट ड्रीम पूरे हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं कि क्या किस तरीके की, जरा जरा एक झलकी तो देखनी बनती है वेट मैनेजमेंट। क्या म्यूजिक है, क्या लोगो है, क्या वीडियो है और क्या ब्रांड है। शेप शिफ्ट, पूछ के देखो किसी से भी, शिल्पा शेट्टी से भी पूछ लो, मलाइका अरोड़ा से भी पूछ लो कि शेप में कुछ चेंज करना है, कहेगी करना है। ऋतिक रोशन से भी पूछ लो शेप में शिफ्ट करना है, करना है। ये उतना बड़ा मार्केट है।
शेप शिफ्ट, सबको शेप बदलना है कहीं ना कहीं से, थोड़ा सा थोड़ा, किसी का थोड़ा किसी का ज्यादा। और ये हमारी कंप्लीट रेंज आ रही है, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट आ रहे हैं, और इसका पूरा प्रोसेस आ रहा है, खाली सेल्स नहीं आ रही, खाली प्रोडक्ट नहीं आ रहे, प्रोडक्ट का सेल्स प्रोसेस आ रहा है। अगर हम इसमें घुस गए तो हमारे लिए ना बस जर्नी आगे हो जाएगी। फिर भैया खाली शेप अच्छा होने से काम तो नहीं चलेगा, स्किन भी तो चाहिए। तो स्किन की केयर करने के लिए बेस्ट क्वालिटी की नई ब्रांड लॉन्च की जा रही है, और हमने जो टच एंड फील किया है तो नशे में रह सकते हो। अगर ये वो प्रोडक्ट ऐसे हैं, आप किसी को टच करा दोगे ना, वो अगले 12 घंटे तक ना उसको वो नशा रहेगा, और वो कहेगा नहीं इसके बिना मुझे नहीं रहना। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे आ रही है हमारी स्किन केयर रेंज, जिसका नाम है नेक्टर फॉरेस्ट। स्किन ठीक करने के बाद सिर का ताज, बाल भी तो ठीक करने होते हैं। तो बालों के लिए शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, सल्फेट फ्री, अमोनिया फ्री, ये वो जो भी आपने हेयर केयर रेंज के बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेम सुने ना, वो हमारे पास है। अब कोई मोदी केरियन इन शैम्पू, कंडीशनर, इस हेयर केयर सॉल्यूशंस के अलावा कहीं नहीं जाने वाला। और जिसको भी आपने एक बार यूज करा दिया वो भी कहीं नहीं जाने वाला। तो सोचो कितनी बड़ी कैटेगरी हमारे लिए कंपनी ने खोल करके रख दी है। और फिर समीर सर का ना एक बड़ा पैशन है कि अच्छा, उस डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी में वेट मैनेजमेंट चलता है तो हम वेट मैनेजमेंट ले आते हैं, उस डायरेक्ट सेलिंग में कंटेनर चल रहे हैं, चले कंटेनर ले आते हैं। समीर जी को पता चलेगा ना कि अच्छा जापान में टोयोटा कार भी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू सेल होती है, तो कहेंगे ठीक है टोयोटा कार ले आते हैं। उस कंट्री में पेप्सी, कोका कोला नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू सेल होता है, ठीक है पेप्सी कोका कोला ले आएंगे। वो ऐसे हैं, तो ऐसे ही हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए देखते हैं आज तक नहीं देखे जाने वाले खूबसूरत कंटेनर सोल शेफ ब्रांड के नाम से आए हैं, कैसे हैं उसकी एक वीडियो देखते हैं। हादसे के बारे में किसी ने अपनी आंखों देखी, ये वीडियो देख करके आप हंसे बिना नहीं रुक सकते, और ये रेंज देखने के बाद आप मुस्कुराए बिना नहीं रुक सकते। आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आएगी, वो स्माइल आंखों तक जाएगी, वो मुस्कुराहट दिल तक जाएगी। हर घर घर में आप नजर आओगे, मोदी केयर ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहा है। इट्स अमेजिंग, इट्स ए कंप्लीट पैकेज। आपको सिर्फ प्लान को प्लान की नजर से नहीं देखना है, इस कंप्लीट पैकेज में आपका क्या हो सकता है ये समझना है। एक बात और बताना चाहूंगी, प्लान बताने से पहले बताना चाहूंगी, पीछे देखते हुए आगे भागा नहीं जा सकता। ये प्लान ऐसा आया है जो आपको भी भगाएगा और आपके बैंक बैलेंस को भी भगाएगा, बट पीछे देखना मना है। अगर मैं सोचने बैठूं अच्छा ऐसा वैसा, मैं तो खो ही जाऊं, अपनी अपनी अगर रिपोर्ट खोल करके बैठ जाऊं तो। मेरे को तो इस प्लान को समझना है, और वही मैंने किया है, और वही मैं आप सबसे कहूंगी, प्लान को समझो। हम डेली मीटिंग करेंगे, हम डेली समझाएंगे आपके अप्लायंस पर। कंपनी के 150 टॉप अचीवर को भी पहली बार में ना ऐसे हो गए थे कि ये क्या है, हमें भी पहली बार में ढंग से समझ में नहीं आया था। तो हम आपसे उम्मीद भी नहीं कर रहे कि आपको पहली बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने की, और उम्मीद है हमारे से ज्यादा स्मार्ट आप प्रूव हो और आप हमसे जल्दी इस प्लान को समझो। तो आइए चलिए चलते हैं, क्या है प्लान, क्या है ये कंप्लीट
पैकेज में आने वाला प्लान। सो आर यू रेडी? तैयार हो? वाह, मोदी वे कैसा दिख रहा है? सुंदर सा लोगो हमारा। अच्छा, मोदी वे, द न्यू वे। तैयार हैं आप लोग? कुछ प्रोमिसेस है जो मैं आपसे पहले चाहूंगी। पहला ये कि जब प्लान ऐसा है जो आपके वाइल्डेस्ट ड्रीम पूरे कर सकता है, तो पुराने सपनों से काम नहीं चलेगा। पुराने सपने, अगर अभी भी वही सपने रखे ना, तो इस प्लान का पूरा फायदा नहीं उठा सकोगे। पहला प्रॉमिस अपने आप से ये कीजिए कि आप सपने बदलोगे, सपने अपग्रेड करोगे। और इसके पीछे बहुत बड़ी चीज ये है कि अच्छा, ये प्रूवन प्लान है। इस प्लान में लाखों लोग अपने बड़े से बड़े सपने पूरे कर रहे हैं। तो मैं इस प्लान का साइंटिस्ट नहीं हूं। मुझे साइंटिस्ट नहीं बनना है। मुझे सिर्फ इस प्लान में घुस करके पैसा निकालना है, दैट्स इट। और जब पैसा है ही, अनलिमिटेड मनी है, तो मुझे अपना सपना बड़ा करना है। मुझे आपसे पहला प्रॉमिस ये चाहिए। फिर हमें आपसे जो चाहिए वो ये कि अब इसको समझना शुरू कीजिए कि क्या इसके क्या क्या एक्सेप्शनल बेनिफिट्स हैं। पहली बात, ये सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। डू दिस गेट दिस, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा। ज्यादा गैस वर्क नहीं है। ज्यादा से ज्यादा गैस वर्क होगा तो पहले महीने तक होगा कि पता नहीं, पहले महीने सबके दिल की धड़कनें बड़ी होंगी कि चेक कितने का आएगा, चेक कितने का आएगा। पहले महीने का गैस वर्क हो सकता है, उससे अगली बार का गैस वर्क नहीं है। डू दिस गेट दिस, डू दिस गेट दिस। हाईएस्ट टाइटल सिर्फ 6 लेग में हो जाते हैं। समीर जी ने आपके इस दर्द को भी सुना कि भैया सर 14 लेग कैसे बनाएंगे, हमसे तो एक ये बनाते हैं वो बैठ जाती है, वो बनाते हैं बैठ जाती है। हम समझते हैं एक ह्यूमन लिमिटेशन को कि हम एक बार में 6 लोगों के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो 6 लेग में हाईएस्ट टाइटल अचीव करने वाला प्लान हमारी मोदी केयर लेकर के आ गई है। आप इनफिनाइट डेप्थ तक कमा सकते हो, मल्टीपल बिजनेस सेंटर खोल सकते हो। का क्या मतलब है? आप एक बार 6 लेग में जो टॉप टाइटल है, और एक बात बता दूं, टॉप टाइटल ना 50 लाख बीवी में अचीव किया जा सकता है। ढंग से स्ट्रक्चर करो तो 50 लाख से कम बीवी में टॉप टाइटल अचीव किया जा सकता है। अब आपको पहले जैसा ऐसा, मतलब बहुत बहुत आसान काम हो गया। दूसरी बात, आप ये समझो, एक बार आपने टॉप टाइटल अचीव किया, उसके बाद अपने ही नाम से आप दूसरी आईडी ले सकते हो। अपने नीचे अलग अलग बिजनेस सेंटर खोल सकते हो। एक आईडी पे कमाओ, दूसरी आईडी पे कमाओ, तीसरी आईडी पे कमाओ, इन अनलिमिटेड। देखो हमारी ये जो पीढ़ी है ना, हम तो नींव के पत्थर हैं। हमें तो अपने अगली पीढ़ियों का बेस बनाना है, और उसके लिए जितनी आईडी अनलिमिटेड आप बनाना चाहो बना सकते हो और आगे बढ़ते चले जा सकते हो। एक महीने में 5 इनकम आएंगी, 5 चेक मिलेंगे, वीकली 4, महीने का 1। हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। हिंदुस्तान में बहुत कम, बल्कि कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो इतने बढ़िया प्रोफाइल के साथ, इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज के साथ वीकली पे आउट लेके आई है। वीकली पे आउट जो लोग लेकर के आते हैं ना, वो ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे प्लान चलाते हैं। यहाँ वीकली प्ले आउट 800 प्रोडक्ट के साथ, इस बल्कि 800 तो अभी है, अभी लॉन्च होगा तो 200 बढ़ जाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। आप ये मान करके चलो कि दुनिया की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी, वो जो टॉप 10 में जो कंपनी आई है ना, वो भी 5-6 प्रोडक्ट में डील करती है। वो 5-6 प्रोडक्ट में ये जादू कर गई। हम 1000 प्रोडक्ट के साथ क्या नहीं कर सकते। वो छाती हमारी चौड़ी होनी चाहिए, वो गर्दन हमारी लंबी होनी चाहिए, वो खून हमारी रगों में तेजी से बहना चाहिए, फिर आएगा ये मजा। नो ब्रेक अवे। पहले क्या होता था, अगर आपका डाउनलाइन आपके बराबर लेवल पे आ गया है, आपसे आगे हायर चला गया है, तो एटलीस्ट एलपीबी बोनस में तो ये होता था कि थोड़ा धक्का लग जाता था, थोड़ा चेक ऊपर नीचे हो जाता था। अब कोई ब्रेक अवे नहीं है। अब आप अपने हर एक डाउनलाइन को अपने से ज्यादा बड़ा करो, अपने से ज्यादा बड़ा होने दो। जितना बड़ा वो होते चले जाएंगे, उतना ही बड़ा आपका चेक होता चला जाएगा। आपके चेक में कोई धक्का नहीं लगेगा, कोई कमी नहीं आएगी। नो ब्रेक अवे। फिर आता है कि आप डेप्थ से बिल्ड कर सकते हैं, विड्थ से बिल्ड कर सकते हैं। एक इसमें और प्रोसीजर आ रहा है जिसको कहते हैं प्लेसमेंट। हम सब जने जानते हैं, हम कभी ना कभी अपनी बनाई हुई किसी ना किसी ज्वाइनिंग को किसी के नीचे डालते हैं अनऑफिशियली। अब आप ऑफिशियली अपने बंदे को किसी और के नीचे डाल पाओगे, नई जो ज्वाइनिंग कराओगे उसको कहीं और प्लेस कर पाओगे। फिर भी उसके बेनिफिट्स आपको, इनडायरेक्ट तो बेनिफिट हमेशा ही मिलते थे, अब डायरेक्ट बेनिफिट भी मिलेंगे आगे आने वाले समय में, समझाने वाली हूँ। और कुल मिलाकर के 70% के कमिशनेबल वॉल्यूम के साथ जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, हमारा 70% बीवी, अप टू 70%, डेफिनेटली हमें जो है जीत दिलाने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति 2 तरीके से ज्वाइन कर सकता है। कैसे? आप इस बात को समझिए। मोदी केयर को ज्वाइन करना है, या तो रिटेल कस्टमर रह जाओ, ज्वाइन ही नहीं करो हमें, या एज हमें प्रिफर्ड कस्टमर ज्वाइन करो, या एडवाइजर एज एडवाइजर ज्वाइन करो। कैसे होता है? अगर आप ज्वाइन करते हो
और कहते हो जब भी आप किसी को ज्वाइनिंग कराओगे, फॉर्म फिल करवाओगे या ऑनलाइन करोगे, उनसे पूछो कि भैया क्या आप खाली कंज्यूमर बन के रहना चाहते हैं, तो आप प्रेफर्ड कस्टमर की तरह ज्वाइन कर लीजिए, आपको एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना होगा, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। और अगर वो कहते हैं मैं कमाना चाहता हूँ, तो भैया कमाना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन करा लो। अभी जो टेंशन है ना, मैडम किसी ने नहीं किया तो क्या होगा, लोगों का नहीं हुआ तो क्या होगा, हम आगे ज्वाइनिंग कराएंगे तो उसका कैसे कराएंगे, कोई बात नहीं, आप आगे ज्वाइनिंग कराते हो, वो पैसा नहीं कमाना चाहता, खाली प्रेफर्ड कस्टमर रहना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन वो पैसा पैसा कमाना चाहे उस दिन वो अपने आप को एडवाइजर में कन्वर्ट कर सकता है रजिस्ट्रेशन करा के। तो जब भी प्रेफर्ड कस्टमर बनाओगे, उसको रिटेल मार्जिन में मिलेगा, उसको लॉयल्टी प्रोग्राम में जो 25% के बेनिफिट है वो भी मिलेंगे, उसको जो बंडल पैक प्रोडक्ट के मिल रहे हैं, मोदी केयर बंडल पैक ला रहा है जिसपे 33 नहीं बल्कि 38% का रिटेल है ना मार्कअप मिलेगा, वो भी उनको फायदा मिलेगा, दूसरे प्रोडक्ट ऑफर भी मिलेंगे अगर एज प्रोडक्ट प्रिफर्ड कस्टमर ज्वाइन किया है। बट अगर वो पैसा कमाना चाहते हैं, एडवाइजर की तरह ज्वाइन करते हैं, तो उनको पर्सनल वेबसाइट मिलेगी। और मैं आपको बता दूं पर्सनल वेबसाइट के बारे में, अभी ही जो मैं कंप्लीट पैकेज की बात कर रही हूँ ना, वो अभी सुन लो। पहले हमारे पास हमारी वेबसाइट पे रोशनी थी, हमारी सहायक, वो हमारे सवालों का जवाब देती थी। अब रोशनी हमारी जो है वो AI एनेबल्ड हो गई है, अब वो आई रोशनी हो गई है। अब आप एक बटन दबाओगे और रोशनी को कहोगे रोशनी लॉयल्टी प्रोग्राम LRP कन्नड़ा में समझाओ, तो खट 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 कन्नड़ा में आ जाएगा। रोशनी भोजपुरी में समझाओ तो भोजपुरी में आ जाएगा, मलयालम में समझाओ तो मलयालम में आ जाएगा। 2,000 रुपए का चेक कमाना है, क्या करें रोशनी, संस्कृत में समझाओ तो संस्कृत में आ जाएगा। रोशनी हमारी AI पावर्ड हो गई है। आप उसको उस पे बटन दबाओगे, पूछोगे कि मुझे दिखाओ कि हिंदुस्तान में मेरा नेटवर्क कहाँ कहाँ है, तो हिंदुस्तान का नक्शा आ जाएगा और अलग अलग स्टेट के अलग अलग कलर के साथ वो बताएगी आपका इतने नेटवर्क है ना बिहार में है, इतना नेटवर्क आपका राजस्थान में है। आप उससे पूछोगे, आप उस पर बटन दबाओगे, आएगा कि LRP लॉयल्टी का मुझे रिमाइंडर अपने डाउनलाइन को भेजना है, आप MCA नंबर डालोगे कि मुझे इस MCA नंबर के ग्रुप में लॉयल्टी रिमाइंडर भेजना है। वो आपके उस नेटवर्क के जितने लोग लॉयल्टी मिस कर रहे हैं उन लोगों की डिटेल दिखाएगी, और जो लोग मिस कर रहे हैं उनका ऐसे ऐसे ब्लिंक होगा। आप उस पर जाओगे, बटन दबाओगे तो ऑप्शन आएगा इनको कॉल करनी है या मैसेज डालना है। आप मैसेज पे दबाओगे तो कंपनी का बना बनाया मैसेज निकल करके आएगा, आप मैसेज दबाओगे, आपके व्हाट्सएप से, आपके फोन में उस बंदे का नंबर भी नहीं है, पर आपने अपने मोबाइल पे खोल के ये काम किया, तो आपके व्हाट्सएप से उस बंदे को चला जाएगा कि वो अपनी LRP इतने PV से, आपको पता भी नहीं कि वो कितने BV से CV से छोड़ रहा था, और उसके पास मैसेज चला जाएगा कि इतने CV से आपका बिजनेस छूट रहा है। अगर आप उस पर कॉल का बटन दबा दोगे तो आपके फोन से बिना उसका नंबर सेव हुए आई रोशनी उसको कॉल लगा देगी, और आप कॉल पे उससे बात कर सकते हो और उसको बोल सकते हो भैया ऐसा है मैं आपका अपलाइन हूँ, ये कीजिए वो कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा, आप इससे चूक रहे हैं, वो आपको स्क्रिप्ट हम सिखाएंगे। इट्स सो अमेजिंग। अब आई रोशनी, तभी तो कह रही हूँ इस कंप्लीट पैकेज लो। आई रोशनी के चलते हम सब के डोले शोले बन गए। आ जाओ मैदान में। डायरेक्ट सेलिंग में ना हमारे जैसी कोई कंपनी थी और ना होगी, ये समीर मोदी जी ने प्रूव कर दिया है। तो ये आपको जब वेबसाइट मिलेगी, पर्सनल वेबसाइट मिलेगी, वो किसी ने सोची नहीं, किसी ने देखी नहीं, वैसी वेबसाइट होगी। खाली ये वेबसाइट लोगों को दिखाओगे ना तो लोग ज्वाइन कर लेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप है ना बोनस कमाना चाहते हो तो जो एडवाइजर है उसको बोनसेस एंड कमीशन उसको मिलने वाले। मजा आ रहा है, धड़कनें बढ़ गई, छाती चौड़ी हो गई, ये जरूरी है। अगर हम इन सब चीजों पे नाज नहीं कर सकते, हमारी गर्दन लंबी नहीं होती, तो हमारा क्या कमाने का हक बनता है, क्या सपने पूरे करने का हक बनता है हमारे मोदी केयर मोदी वैसे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। MRP, होलसेल MRP आपको पता है कि MRP बॉटल पे लिखा होता है, प्रोडक्ट पे लिखा होता है होलसेल प्राइस, जिस प्राइस पर हम लोगों को प्रेफर्ड कस्टमर्स को और एडवाइजर पे सामान मिलता है। अब BV को CV कहा जा रहा है, और अप टू 70% हमें जो है BV CV मिलने वाला है। थोड़ा थोड़ा मैं भी BV करूंगी, इस आदत को छूटने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले लॉयल्टी प्रोग्राम की, क्योंकि लॉयल्टी प्रोग्राम किसी भी प्लान का बेस होता है। वो लोगों को कंसिस्टेंसी ना लगातार हमारे सिस्टम में बने रहने में मदद करता है। क्या है प्रोग्राम? सिंपल है। पहले हमें अगर 80% भी बेनिफिट लेना होता था तो 1800 रुपीज का सामान खरीदना होता था, या 2500 रुपीज का सामान खरीदना होता था। अब गुड न्यूज ये है कि पहले लॉयल्टी को रुपीज में खरीदना होता था, रुपीज में लॉयल्टी होती थी, अब CV पे हो रही है। कंपनी आपसे कह रही है सिंगल परचेज करो 1000 CV की, पर्सनल 1000 परचेज आपने सिंगल इनवॉइस में कर लिया, आपका लॉयल्टी मान लिया गया। आपने पहले 3 महीने मिनिमम 1000 का सिंगल इनवॉइस बनाया CV का, आप 10% स्लैब पर आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके अगले 3 महीने आपने फिर इसको मेंटेन किया, आपको 15% पे पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके अगले 3 महीने आपने मेंटेन किया, 20% की स्लैब पे आ जाओगे। और 9 मंथ्स अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आप 25 पर लीजिए, LRP आपका 25% पर आ जाएगा। अब इसके फायदे समझिए।
पहली बात ये कि 1000 सीवी अगर किसी को करना है, 70% सीवी के अब लगभग प्रोडक्ट हो गए, तो 1400 रुपए में ही आपकी लॉयल्टी हो जाएगी। सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है। अब आगे बात यह है कि पहले हमारा क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति बीच में किसी कारण से चूक गया, चलो भैया उस महीने ऑर्डर नहीं मिल पाया, ये हो गया था, वो हो गया था, या किसी भी कारण से अगर कोई चूक जाता है, लॉयल्टी नहीं कर पाता है, तो उसको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है। यहाँ ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। आप सिर्फ मिनिमम 300 पीसीवी का सिंगल इनवॉइस बना लो, आप लाइफ लॉन्ग अपनी लॉयल्टी को मेंटेन कर सकते हो। लाइफ लॉन्ग। ये जो 25% का आपका स्लैब जब एक बार 9 महीने के बाद आ जाता है, वो स्लैब लाइफ लॉन्ग रहेगा। दोबारा से जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा, हर 10 महीने बाद या 12 महीने बाद जीरो से शुरू नहीं होगा। आपका ये 25% लाइफ लॉन्ग रहेगा, आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगा, बशर्ते 300 सीवी की परचेज एक सिंगल इनवॉइस में हर हाल में आप लोग कर लेते हो। पहले 15 तारीख तक करना पड़ता था, अब ये पूरे महीने कर सकते हो। पूरे महीने का टाइम आपके पास लॉयल्टी करने के लिए है। आइए आगे चलते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपने 6000 का सीवी किया, पहले महीने 10% के हिसाब से 600 पॉइंट्स मिल गए। दूसरे महीने 10,000 का सीवी किया, पर्सनल सीवी किया, 10% पर ही हो, 1000 पॉइंट्स मिल गए, अब आपके 1600 पॉइंट हो गए। तीसरे महीने आपने फिर 10,000 सीवी किया, 10 पॉइंट के हिसाब से 1000 पॉइंट हो गए, 2600 पॉइंट हो गए। लाइफ में जब ये प्लान लॉन्च होगा, उसके बाद सिर्फ पहले 3 महीने लगेंगे, चौथे महीने से आप पॉइंट्स रिडीम कर सकते हो। चौथे महीने से, पहले कितना 6 महीने बाद, 12 महीने बाद होता था, 25% तो 12 महीने बाद आता था। यहाँ पे एक बार आपको 3 महीने लगेंगे, चौथे महीने आपके पॉइंट्स रिडीम होने लगेंगे, उसके बाद इस महीने पॉइंट्स अर्न करो, अगले महीने रिडीम करो। देखो आजकल जमाना ना ऐसा ही हो गया है, आजकल बिग बाजार, ये वो जो लॉयल्टी प्रोग्राम्स हैं, उसमें साल साल भर लोग नहीं रुकना पसंद करते। अभी पॉइंट्स मिले, पॉइंट्स पड़े, तो चलो अगले महीने की परचेस कर लो, पॉइंट्स पड़े तो अगले महीने की परचेस कर लो, ये काम चलता है। तो कंपनी ने यही किया है, आपके पॉइंट्स आपने इकट्ठे किए, 3 महीने इकट्ठे किए, चौथे महीने एक तो आपकी स्लैब बदल गई, आप 15% पर आ गए, और आप चौथे महीने से अपने पॉइंट्स रिडीम करना शुरू कर सकते हो। बस शर्त यही है। अच्छा, कैसे रिडीम करोगे? वो जो आपको एलआरपी पॉइंट मिला है, एक एलआरपी पॉइंट इज इक्वल टू एक सीवी है, यानी एक बीवी है। बीवी की टर्म आपको याद रहती है, इसलिए बोल रही हूँ। अगर आपने जो पॉइंट्स इकट्ठे हुए हैं वो 2000 एलआरपी पॉइंट इकट्ठे हो गए, तो 2000 सीवी का सामान, बीवी का सामान आप 1 रुपए में ले लोगे। ये लॉयल्टी हो गई अब। ठीक है ना? बस इतना ध्यान रखना है। आपके पास मान लीजिए पॉइंट्स इकट्ठे हुए हैं 1500, तो आप कोई भी 2000 रुपए का, 2000 सीवी का प्रोडक्ट नहीं सेलेक्ट कर सकते कि चलो मुझे ये वाला प्रोडक्ट दे दो, मेरे से 1500 तो पॉइंट्स मेरे पास है, बाकी का मेरे से कैश ले लो या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले लो। नहीं, आप जो भी प्रोडक्ट लोगे, वो आपने जो पॉइंट्स अर्न कर रखे हैं उससे कम का उसका सीवी बीवी होना चाहिए। जो बाकी बचेंगे, मान लीजिए आपके पास 1500 पॉइंट है, 1400 रुपए का आपने, 1400 सीवी का आपने कोई प्रोडक्ट ले लिया, 100 सीवी आपके उसमें एज इट इज आ जाएंगे, आपके बैंक में पड़े रहेंगे, आपकी किटी में पड़े रहेंगे। वो जब भी अगला प्रोडक्ट आप खरीदोगे, जब भी अगली आप है ना इस यूज करना चाहोगे, तब आप यूज कर लोगे। तो ये सिंपल सा रूल है जो कि इस पे समझाया गया। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी महीने आपका ये 300 सीवी रह गया, यानी 200 सीवी पे रह गए, तो सारे के सारे पॉइंट्स फ्लश हो जाएंगे और आपकी परसेंटेज भी फ्लश हो जाएगी। फिर आपको वापस 10% से शुरू करना पड़ेगा। तो हर किसी को पहला रूल ये समझना है कि भाई आप बिजनेस में आए हो, 300 पीसीवी, 300 पीसीवी सिंगल इनवॉइस, 300 पीसीवी सिंगल इनवॉइस तो हर हाल में हमको करना ही करना है। आइए आगे चलते हैं। आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे, वो 12 महीने तक का टाइम होता है रिडीम करने के लिए। वैसे तो हम क्यों लगाएंगे 12 महीने, हम फटाफट फटाफट जल्दी से जल्दी रिडीम करेंगे, बट अगर कोई चलो किसी चक्कर में इधर उधर बिजी हो गया है, खाली 300 पॉइंट करता सीवी करता जा रहा है, आपको 500, जैसे फॉर इस एग्जांपल में पहले महीने जो 500 पॉइंट मिले ना, वो 13वें महीने में जाकर के फ्लश होंगे, खत्म होंगे। अगर आपने रिडीम नहीं किया तो 13वें महीने में माइनस हो जाएंगे। तो हर किसी को इस बात का ध्यान रखना है कि 12 महीने का हमारे पास टाइम होता है पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए। और अगर आप 15 तारीख से पहले पहले 2000 पर्सनल सीवी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, सिंगल एलआरपी इनवॉइस, तो कंपनी की तरफ से एक बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा, जो कि अनाउंस किया जाएगा, हर महीने अनाउंस किया जाएगा। और डेफिनेटली ये इतना अट्रैक्टिव होगा कि आपका और आपकी पूरी टीम का मन करेगा कि अच्छा भैया चलो 2500 पर्सनल सीवी कर लो। वो अलग बेनिफिट जो है वो आपको मिलने वाला है। और
इस LRP के साथ बाकी के जो अदर एक्साइटिंग प्रोडक्ट ऑफर है वो आप क्लब कर सकते हो, जो आपको पता ही है, पहले भी हम क्लब कर सकते थे, अभी भी हम क्लब कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। 5 तरीके की इनकम है, नहीं 12 तरीके की इनकम, अब ये इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है। अब 5 तरीके की इनकम में सारा का सारा जहान सिमट करके आने वाला है। आइए वन बाय वन चलते हैं। कैसे? पहला है रिटेल प्रॉफिट, जो हम सबको पता ही है, बस अंतर सिर्फ इतना सा हो गया है, अब यूनिफॉर्मिटी हो गई है, मैक्सिमम प्रोडक्ट पे हो गई है, कुछ पे अगले महीने 2 महीने में हो जाएगी। हमारे सारे प्रोडक्ट पर 25% का रिटेल मार्जिन, या कह सकते हो 33% का, होलसेल पर 33% का मार्कअप है, या MRP से देखोगे तो 25% का रिटेल मार्जिन हमारे पास है। अब चलते हैं, एक और खूबसूरत सी बात जो कंपनी ने करी है वो है, अब आप जब फॉर्म फिल करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन नहीं मिलेंगे, 2 अपलाइन भरने होंगे। एक अपलाइन भरना होगा स्पॉन्सर अपलाइन कौन है, दूसरा अपलाइन भरना होगा प्लेसमेंट अपलाइन कौन है। दोनों अपलाइन आप हो सकते हो, प्लेसमेंट में भी आप अपना नाम नंबर डाल सकते हो, स्पॉन्सरशिप में भी आप अपना नाम नंबर डाल सकते हो। पर अगर आप चाहो तो आप स्पॉन्सर अपलाइन में अपना नंबर डालो, पर अपने पूरे नेटवर्क में कहीं भी किसी भी MCN नंबर के नीचे आप अपने स्पॉन्सर किए हुए बंदे को प्लेस कर सकते हो। तो अब 2 स्ट्रक्चर चलेंगे, एक है स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर, एक है प्लेसमेंट स्ट्रक्चर। इसके क्या बेनिफिट होंगे, कौन कौन से बोनस में कौन सा स्ट्रक्चर काम आएगा, ये मैं आपको आगे समझाना चाहूंगी। इस सिंपल सी बात को समझ लो, आपका जैसे कोई भी प्रेफर्ड कस्टमर है, आप उसको कहीं भी लगा सकते हो। आपका जो स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर है उसमें जो मैं बातें बता रही हूँ ना, कि अपलाइन आप रहोगे, स्पॉन्सर अपलाइन आप रहोगे, नीचे नीचे टीम में कहीं भी लगा सकते हो। यही चीजें हैं जो इस पे समझाई गई हैं। एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर में क्या है, ए ने बी को बनाया, ए ने सी को बनाया, और बी ने डी को बनाया और ई को बनाया, ये तो हमें पता ही है। प्लेसमेंट स्ट्रक्चर कैसे चलेगा, ए ने बी को बनाया, समझ में आता है। अब सी को भी ए ने बनाया है पर बी के नीचे डाल दिया है, तो ये जो सी है ये ए का प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, सॉरी स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर है, ये इसने स्पॉन्सर किया है। और इस तरीके से आप नीचे नीचे कहीं भी आईडी लगा सकते हो। इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो जब हम आगे समझाएंगे तब आपको समझ में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत अच्छी टर्म है जो हमें 2 टर्म्स हैं जो हमें समझनी है। एक है प्लेसमेंट स्ट्रक्चर, जो भी हमने बात करी। प्लेसमेंट स्ट्रक्चर में जो पेमेंट, जिस बोनस में प्लेसमेंट स्ट्रक्चर पे पेमेंट होता है, आपकी अपलाइन के लगाए हुए बंदे को भी पर भी आपको पेमेंट मिलता है। प्लेसमेंट स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ यही है कि चाहे आपने लगाया हो चाहे आपके अपलाइन ने लगाया हो, जो भी आपका टोटल स्ट्रक्चर है उस पर आपको पेमेंट होगा। जब भी बोनस पे लिखा हो कि ये प्लेसमेंट स्ट्रक्चर का बोनस है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ऊपर से आया हुआ या मैंने किसी को दिया है उस पे भी उसको पेमेंट मिलेगा। दूसरी टर्म जो समझनी है वो है ग्रुप वॉल्यूम। ग्रुप वॉल्यूम हम सब जने जानते हैं, पूरी टीम का वॉल्यूम, चाहे वो प्रिफर्ड कस्टमर हो, चाहे उसने FSSAI का रजिस्ट्रेशन लिया हो या नहीं लिया हो, बट अगर वो प्रिफर्ड कस्टमर भी है, वो हमारा डायरेक्ट डाउनलाइन भी है, वो डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन का डाउनलाइन भी है, चाहे हमने कहीं प्लेस किया कुछ भी किया है, सारा का सारे लोग मिलाकर के जो वॉल्यूम करते हैं वो हमारा ग्रुप वॉल्यूम होता है। एक और टर्म को समझना है, उसको कहते हैं फ्रंट लाइन ग्रुप वॉल्यूम। देखिए ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं पहली बार आप लोगों को बता रही हूँ, अभी हम अपने कोर लोगों को बुलाए जा रहे हैं, तो हम इसको डिटेल में समझा रहे हैं। कल परसों में मैं यही परिवर्तन, अब जो मैं अगला परिवर्तन करूंगी, मैं यही प्रेजेंटेशन आपको 20 मिनट में करके दिखाऊंगी, बल्कि 10 मिनट में। आज मैंने एक है ना प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन किया, 10 ही मिनट में किया है। तो ये घबराना नहीं कि अरे मैडम इतनी सब बातें किसको समझाएंगे, नहीं समझानी है। ये तो हम, क्योंकि हमारा गिलास भरा हुआ है, हमने एक प्लान पे काम किया है, अब उस गिलास को खाली करके दूसरा भरना है, इसलिए टाइम लगता है। नहीं तो ये परिवर्तन में 10 से 15 मिनट में ये प्लान आराम से कंप्लीटली दिखाया जा सकता है। आज मैंने दिखा के देखा है और वो बंदे ने तुरंत ज्वाइन भी कर लिया है और कह रहा है मैडम मैं ये करूंगा, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। मजा आया है, आगे आपको पता चलेगा ये कैसे होता है। दूसरी जो टर्म हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो है फ्रंट लाइन ग्रुप वॉल्यूम, जो आपका बिजनेस है और आपके जो बनाए हुए लोग हैं, आपके बनाए हुए, चाहे आपने उन्हें अपने नीचे बनाया है या किसी डाउनलाइन के नीचे बनाया है, प्लेस किया है, तो भी वो आपका फ्रंट लाइन वॉल्यूम माना जाता है। इसको कहते हैं फ्रंट लाइन ग्रुप वॉल्यूम। प्लेस सॉरी एक मिनट, ये आपका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर का जो है, आपने अपने लोग जो बनाए हैं, अपने नीचे जो लोग बनाए हैं, उनका बीवी और आपका मतलब सीवी मिलाकर के फ्रंटलाइन वॉल्यूम बनता है। अगर आपने अपने किसी बंदे को नीचे दे दिया है तो वो उसके फ्रंटलाइन वॉल्यूम में काउंट होगा। आपका फ्रंटलाइन वॉल्यूम वही है जो आपने अपने नीचे बनाया है, प्लेस नहीं किया है। प्लेस किया हुआ बिजनेस में भी बहुत पैसा मिलेगा, पर जस्ट टर्म को समझना है कि फ्रंट लाइन ग्रुप वॉल्यूम किसको कहते हैं, क्योंकि आगे बोनस में बहुत काम की चीज आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब बोनस शुरू करते हैं हम हमारा अगला, जिसका नाम है शेयरिंग बोनस। शेयरिंग बोनस को समझने से पहले इस बात को समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग के गोल्डन आर क्या होता है, गोल्डन पीरियड क्या होता है। वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग का एक गोल्डन पीरियड होता है और वो होता है फर्स्ट 90 डेज। आप जब किसी को ज्वाइन कराते हो और अगर उसको तुरंत पैसा आ जाए तो ठीक, पहले 90 डेज में अगर उसको पैसा नहीं आता तो 90% चांसेस है कि बंदा छोड़ के चला जाता है। ये हम सबको पता है, हमारे बंदे आए भी और हमारे बंदे छोड़ के भी गए अगर उन्होंने नहीं कमाया तो। अभी हमें लोगों को अगर बताना हो कि भैया हाँ आप पैसा कमाओ, हम लोगों को किसी को ज्वाइन कराते हैं, क्या कहते हैं? जैसे हमसे कोई ज्वाइन करता है, कहता है मैं क्या करूं, हम कहते हैं सबसे पहले तुम अपना पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट खरीदो। अच्छा भैया खरीद लिया, जैसे खरीदा वो 7% में पहुंच गया, कहता है अब क्या करूं, हम कहते हैं भैया तुम ज्वाइनिंग कराओ। अच्छा ठीक है, मैंने ज्वाइनिंग करा, उस बंदे से आपको कुछ पैसा ही नहीं आया, ना आपको कुछ पैसा आया, ना 7% में उसके अंग में कुछ लगा। तो वो जो शुरू शुरू की हम एक्टिविटीज करने को कहते हैं उसमें पैसा ही नहीं दिखता। हालांकि मैं ये नहीं कह रही, मैं एक बात बताना चाहूंगी आज आप सबको, पुराना प्लान भी वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्लान ही था। मैं उस प्लान से हम सब यहाँ पहुंचे हैं उसकी बुराई नहीं कर सकते, उसी प्लान ने हमें यहाँ पहुंचाया है। बट ठीक है, अपग्रेड का टाइम आया है। नेटवर्क मार्केटिंग भी अपने अलग फेज से गुजर रही है, डायरेक्ट सेलिंग भी अपने अलग फेज से गुजर रही है। दुनिया जितनी फास्ट हो गई है, अर्निंग की एक्सपेक्टेशन भी लोगों की फास्ट हो गई है, तो हमें अपग्रेड करना पड़ा है, अपग्रेड कर रहे हैं। पर सच तो यही है कि किसी व्यक्ति को हम शुरू में कहते हैं भैया तुम प्रोडक्ट खरीदो, फिर तुम डाउनलाइन बनाओ, फिर डाउनलाइन से प्रोडक्ट खरीदवाओ, फिर कहेंगे भैया जब आप 13% पे चले जाओगे ना तब आपको डाउनलाइन के पैसे से मार्जिन मिलेगा, पैसा मिलेगा। कब, मतलब वो एक कहावत थी ना कि कब है ना नौमन तेल होगा कब राधा नाचेगी। कब आप 13% पे जाओगे, 10% पे जाओगे, कब आपको डिफरेंस मिलेगा? यहाँ पे कंपनी ने इस दर्द को समझा है और उन्होंने गोल्डन पीरियड जो होता है, गोल्डन आवर जो 90 डेज का होता है, उसमें बंदे की जेब में इतना पैसा डाल दिया है कि वो जो बेसिक है इस बिजनेस का, शेयर द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, वो डेफिनेटली करेगा। स्पॉन्सर द पर्सन क्या है, आइए समझते हैं। शेयरिंग बोनस ये कहता है कि ये पहली बात, ये बात है कि ये स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर पे मिलता है। यानी कि स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर क्या है, आपने किसी की ज्वाइनिंग कराई है, अपने नीचे कराई हो या किसी और के नीचे प्लेस करी हो, वो आपका स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर आपने किसी के नीचे भी आईडी डाल दिए तो भी ये वाला बोनस आप ही को मिलेगा, क्योंकि उस बंदे को स्पॉन्सर आपने किया है। दूसरी बात ये है कि ये वीकली पेमेंट है, जो वीकली साइकिल चलेगा, 1 से 7, 8 से 14, 15 से 21 एंड 22 से लास्ट डे ऑफ द मंथ तक ये पेमेंट सर्किल चलेगा। 2 लेवल पर ये बोनस मिलता है। आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हो, उसने प्रोडक्ट परचेज किया, अच्छा इस बोनस को लेने के लिए आपको 2000 रुपए का पर्सनल सीवी करना है। आपने 2000 पर्सनल सीवी किया, आपने उस व्यक्ति से परचेज करवाई, जैसे ही वो व्यक्ति परचेज करता है, आपको आपके डायरेक्ट डाउनलाइन जिसको आपने स्पॉन्सर किया है उसके सीवी पर 20% मिलेगा। और फिर अगला काम उससे करवाया कि उससे डाउनलाइन बनवाया, जो वो डाउनलाइन बनाएगा उससे उसको 20% मिलेगा और आपको भी 10% मिलेगा। इसको कहते हैं शेयरिंग बोनस। अब आप सोच करके देखो, आपने किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराई, या चलो जो आपका ओल्ड कंसल्टेंट भी है उनको क्या बोलो, शेयरिंग बोनस कमाना है 10%, हाँ जी कमाना है, जल्दी से एक साइन अप करो। आपने अपने ओल्ड जितने भी कंसल्टेंट है, अभी अगर आपके नेटवर्क में मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 के 100 लोगों को आपने बोला कि भैया शेयरिंग बोनस कमा के दिखाओ मुझे, कि कैसे, एक साइन अप करो। एक साइन अप करके उससे परचेज करवाओगे, उस व्यक्ति को 20% मिलेगा, आपको 10% मिल जाएगा। अपने लोगों को बोलो कि अपने लोगों को साइन अप करने के लिए मोटिवेट करो, खुद साइन अप करोगे तो 20% मिलेगा। अपने ओल्ड कंसल्टेंट से भी अगर आप साइन अप कराओगे तो ओल्ड कंसल्टेंट को 20% मिलेगा, आपको 10% मिल जाएगा। तो ये खाली न्यू ज्वाइनिंग के ही कमाने का तरीका नहीं है, या नया ज्वाइनिंग करा के ही कमाने का तरीका नहीं है। ओल्ड कंसल्टेंट भी आपका अगर न्यू ज्वाइनिंग कराएगा, आपका फ्रंट लाइन, तो आपको ये बोनस मिलेगा। तो हमें हमारे वन एंड ऑल कंसल्टेंट्स को मोटिवेट करना है कि राइट बिहेवियर क्या है, न्यू साइन अप करो, जो हमें पता है। पर न्यू साइन अप करते 20% आ सकता है, 10% आ सकता है, ये इस प्लान ने हमें सिखाया है। तो हम सब के सब लोगों को इस बोनस पर काम करना है। आगे एक बोनस आएगा जिसका नाम है टीम बोनस। जिस वॉल्यूम पर, जिस सीवी पर ये बोनस मिलता है, उस सीवी पर टीम बोनस नहीं मिलता है। ठीक है, ये आगे आपको क्लैरिटी होगी, पर ये बिग बोनस है। हम सबको अपने लोगों को लगा देना है कि भैया बंदे की ज्वाइनिंग कराओ, उसको वेट मैनेजमेंट बंडल है उस पे लेके जाओ, स्किन केयर है उस पे लेकर के जाओ, सोल शेफ है उस पे लेकर के जाओ, हमारी पुरानी बोन हेल्थ है, हार्ट हेल्थ है, ये हेल्थ है, वो हेल्थ है, हमारे एग्रीकल्चर है। और ये आप ये सोचो कि अगर कोई 6 प्रोडक्ट के साथ इस प्लान पे काम कर सकता है, तो हमारे पास तो अमृत है, अमृत।
पर वो फोकस चेंज करना है कि भैया अगर हम पैसे की कदर नहीं करेंगे, हम लक्ष्मी की कदर नहीं करेंगे, लक्ष्मी हमारी कदर नहीं करेगी। ये हमारा पहला बोनस है रिटेल प्रॉफिट के बाद। तो हमें इस पे फोकस करना है, हमें भी डायरेक्ट साइन अप करने हैं और अपनी डायरेक्ट डाउनलाइन को भी डायरेक्ट साइन अप करने के लिए मोटिवेट करना है। कैन वी डू दिस? और सोचो नया जो व्यक्ति ज्वाइन होगा वो कितना मोटिवेटेड होगा अपने नीचे डाउनलाइन बनाने के लिए और उसके नीचे डाउनलाइन बनवाने के लिए। राइट बिहेवियर हो गया, राइट रिजल्ट हो गया, राइट रिवॉर्ड हो गया। इट्स सो अमेजिंग। अब एक गुड न्यूज। आप कहोगे मैडम हमारी तो लिस्ट खत्म हो गई है, हमारे को तो हमने तो सारे लोगों की ज्वाइनिंग करा ली है, हमारा तो ऐसा है, हमारा तो ऐसा है। तो जिन भी लोगों ने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लास्ट जो 3 महीने थे उसमें अगर कुछ भी नहीं खरीदा है, एक्टिव नहीं है वो, अगर वो एक्टिव नहीं है का मतलब वो अब मोदी केयर के नए प्लान में आपके न्यू ज्वाइनी माने जाएंगे, रहेंगे वो वहीं। आप उनको कहीं और कोई फॉर्म नहीं भरोगे, उनका एमसीए नंबर वही रहेगा। पर अगर आप उनसे भी परचेज करवाते हो तो भी आपको शेयरिंग बोनस मिलेगा। तो जितने भी इनएक्टिव कंसल्टेंट हैं सबको जैसे ये प्लान लॉन्च होता है कॉल करना शुरू करो, बात करनी शुरू करो, ये नया वाला प्लान समझाओ, इस प्लान की जो जो ग्रेटनेस है वो समझाओ और फिर साथ में उनसे उनको एक्टिवेट करो। वो न्यू ज्वाइनी की तरह ट्रीट किया जाएगा। 3 महीने तक ये बोनस मिलता है। आप जो नया बंदा बनाते हो उसके 3 महीने, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरे महीना तक ये बोनस मिलता है। तो 3 महीने में तो बंदे को जब पैसा आने लगता है ना और राइट बिहेवियर पे पैसा आने लगता है, फिर उसको राइट बिहेवियर की आदत पड़ जाती है। मैं आपको एक गुड न्यूज बताना चाहती हूँ। ये जिस प्लान के बारे में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड का बेस्ट प्लान इसलिए बना है क्योंकि 70% का रिटेंशन है इस प्लान में। सारा खेल रिटेंशन का है। हम में से कोई हेटा है क्या? हम में से किसी ने क्या कम लोग बनाए हैं क्या? पर इंडस्ट्री चलती 7, 8, 9% के रिटेंशन पे थी। हम भी सोचते थे अच्छा कम दूसरी कंपनियों का तो 6% रिटेंशन है, हमारा 7%, 9% रिटेंशन है, हम अपने आप से खुश हो जाते थे। अब हमें हमारी लाइन के आगे कोई बड़ी लाइन दिखाई दी कि कोई कंपनी ऐसी भी है जिसमें 70% रिटेंशन होता है, तो फिर तो समझ में आए या नहीं समझ में आए, हाथ जोड़ करके निकल पड़ना है बस। आप समझो जब लोगों को ज्वाइन करते ही राइट बिहेवियर पे रिवॉर्ड मिलेगा तो वो राइट बिहेवियर माइंडसेट हो जाएगा, उनका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा उनका, वो ये काम करेंगे और हर कोई आगे बढ़ता चला जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। शेयरिंग बोनस का एक एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए, अब इसमें एक खास बात समझने वाली है। आप ये कहोगे कि मैडम ये वीकली बोनस मिलता है? यस, ये वीकली बोनस मिलता है। इसका मतलब क्या मुझे 2000 सीवी हर हफ्ते करना पड़ेगा? अगर मैं कह देती हाँ करना पड़ेगा तो सबके तोते उड़ जाते कि क्या मैडम हमें महीने में 8000 सीवी करना पड़ेगा? नहीं, वीकली पेमेंट है, हर हफ्ते ये पेमेंट मिलेगा, पर आपको एक बार पीसीवी करना पड़ेगा 2000 का। पर इसमें कैच है एक, अगर मान लीजिए आपने पहले हफ्ते नहीं किया, पहले हफ्ते आपने नहीं किया, पर आपके नए बनाए हुए बंदे ने या आपके किसी ओल्ड डाउनलाइन के डायरेक्ट डाउनलाइन ने परचेस कर ली, पर क्योंकि आपने पीसीवी पहले हफ्ते नहीं किया तो पहले हफ्ते का चेक आपका मारा जाएगा शेयरिंग बोनस का। फिर आपने दूसरे हफ्ते कर लिया तो दूसरे हफ्ते जो भी आपका न्यू ज्वाइनी वॉल्यूम होगा उस पे आपको 20% या 10% डिपेंडिंग ऑन योर है ना कौन से लेवल से कमा रहे हो, दूसरे हफ्ते मिल जाएगा क्योंकि दूसरे हफ्ते 2000 कर लिया। तो लेसन क्या है भैया, पहले तारीख से 7 तारीख के बीच में सबको अपना पर्सनल 2000 सीवी कर लेना है। आपको पता भी नहीं चल सकता 7 तारीख को रात को 11 बजे आपके किसी ओल्ड कंसल्टेंट का न्यू डाउनलाइन 2000 सीवी डाल रहा है, आपको क्या पता। तो प्रैक्टिस यही करनी है कि 2000 सीवी 1st to 7th के बीच में कर लेना, जिससे पहले वीक की क्लोजिंग हो आपके बैंक में पैसा आ जाए। एक बात और समझो, अभी हमारा पेमेंट साइकिल कितने दिन का है? 39 डेज का। 30 दिन हम काम करते हैं, 9वें दिन हमें पैसा मिलता है। अब ये साइकिल हो गया 11 दिन का। 7 दिन हम काम करेंगे, 4 वर्किंग डे पे कंपनी हमको चेक दे देगी। जिस बिजनेस में मनी फास्ट सर्कुलेट होता है वो बिजनेस बढ़ता है, ये तो बिजनेस का यूनिवर्सल रूल है। 39 डेज की बजाय 11 डेज में आपका पैसा सर्कुलेट होगा। 4 गुना स्पीड तो आपके नेटवर्क की यही बढ़ जाएगी। जोरदार तालियां मैं बजाना चाहूंगी इस प्लान के लिए जो समीर मोदी जी लेकर के आए। अमेजिंग, पैसा हाथ में आया, मोटिवेशन भी आया, आगे काम करने के लिए पैसा भी आया, फिर भागो। भागना तो है ही। अगर बैंक अकाउंट को भगाना है तो भागना तो खुद को है ही। हम तो कह ही नहीं रहे कि भैया बस आपने जो बना लिया था, जो कर लिया था, अब उस करे कराए पे बैठे बैठे मेरे उस ओल्ड वॉल्यूम पे मुझे कितना मिलेगा। नहीं मिलेगा, बट उसको स्ट्रक्चर में सेट करना है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज मेरे पास एक बंदी का कॉल आया कि मैडम है ना, मैं इतना बीवी करती हूँ, मेरा ये इतना बीवी है, मेरा इतना बीवी है, अब मुझे कितने का चेक आएगा। मैंने कहा तुम इतना बीवी करती हो, 2 लाख बीवी कुछ बता रही थी। मैंने कहा अच्छा तुम इतना बीवी करती हो तो ये 2 लाख 2000 के हिसाब से समझू तो 100 लोगों के साथ मिलकर करती हो कि हाँ मैडम मेरी टीम में 150 लोग एक्टिव हैं। मैंने कहा 150 लोगों को इस प्लान पे 1 महीने लगा करके देखो, फिर पता चलेगा तुम्हारा बीवी 2 लाख रहेगा या 5 लाख हो जाएगा।
तुम 2 लाख पे जो कमाती हो वो ज्यादा होगा या 5 लाख पे जो कमाओगी वो ज्यादा होगा? कि मैम 5 लाख पे ज्यादा होगा। मैंने कहा तो बस भाग लो, लग लो काम पे। वही मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपको इस प्लान की ना आत्मा समझाने की कोशिश करूंगी। अगर इसकी आत्मा को समझ लिया, जीत गए आप। तो चलिए चलते हैं। हमने वादा कर लिया अपने आप से कि भैया मैं तो पहले हफ्ते अपना 2000 सीवी डाल दूंगा। अगला बोनस, ट्रिपल पावर बोनस। क्या है ये बोनस, आइए समझते हैं। ये एक ऐसा बोनस है जो आपको पर मंथ 25,000 के मल्टीप्लीकेशन में मिल सकता है, अगर आप अपना स्ट्रक्चर राइट सेट करते हैं। 25,000 सेट किए, फिर अगला 25,000 सेट किया, फिर अगला 25,000 सेट किया। जितने 25,000 आप सेट करना चाहो आप इसमें कर सकते हो। ये आपके प्लेसमेंट स्ट्रक्चर पे मिलता है। यानी कि आपने जब अपना डाउनलाइन किसी और के नीचे लगा दिया है, वो आपका प्लेसमेंट वो उस बंदे के प्लेसमेंट में उसको मिलेगा। आपको आपको भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, पर अपने नीचे किसी को लगाने के। बट ट्रिपल पावर बोनस में प्लेसमेंट स्ट्रक्चर काम करेगा। ठीक है, आइए समझते हैं ये कैसे काम करेगा। अब जादू समझो। सालों से हम बात करते आए, सालों से हम सुनते आए, मल्टीप्लिकेशन पावर, मल्टीप्लिकेशन पावर। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 30 दिन में 53 करोड़ हो जाता है। ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने हमारी मीटिंग्स में सुने होंगे मोटिवेशन के तौर पे। इसको कहते हैं मैट्रिक्स। हमने इस मैट्रिक्स को मोटिवेशन की तरह समझा, पर क्या कभी मैट्रिक्स में गणित डाल करके देखा? इस प्लान में इस मैट्रिक्स में गणित डाल दिया गया है। और यही सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ा जादू है। क्या है? आप अपना 2000 सीवी करते हो, पर्सनल सीवी 2000 करते हो, एलआरपी ऑर्डर, यानी कि 1000 के 2 इनवॉइस बना लो, 1500 1000 के 2 इनवॉइस बना लो, पर मिनिमम 1000 का एलआरपी ऑर्डर बनता है। आपको जो है 2000 सीवी का एलआरपी ऑर्डर बनाना है। यानी लेसन क्या है? वो जो फर्स्ट वीक 2000 सीवी करो ना, वो एलआरपी ऑर्डर में डालो। ऐसा नहीं कि इधर उधर पहले भूल गए, पहले 1000 कर लिया, पहले 1500 कर लिया, फिर 500 कर लिया, एलआरपी में नहीं गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, 2000 सीवी फर्स्ट वीक में ही एलआरपी में डाल देने। अब सीन समझो क्या है। आपने अपने नीचे अपना पर्सनल सीवी 2000 किया, अपने 3 फ्रंट लाइन, इन फ्रंट लाइन जिसको आपने बनाया है, अपने नीचे बनाया, किसी और के नीचे नहीं, 3 फ्रंट लाइन आपके जो अपने हैं, उनसे भी 2-2 हजार मिनिमम, ज्यादा भी करा सकते हो, 4000 कराओ, 5000 कराओ, पर मिनिमम उनसे भी 2000 सीवी कराया। और बाकी इन तीनों को छोड़ करके आपकी जो भी चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं जो भी आपकी फ्रंट लाइन है, आपने पूरा मिला के, जो फ्रंट लाइन ग्रुप वॉल्यूम मैंने समझाया था ना डेफिनेशन, फ्रंट लाइन ग्रुप वॉल्यूम अगर आपका 18,000 सीवी हो गया, तो कंपनी से आपको 2000 रुपए का चेक मिलेगा। ये वाला बोनस 2000 रुपए मिलेगा। TPB बोल रहे हैं हम इसको, 2000 रुपए का चेक मिलेगा। क्या करना है? 18,000 रुपए का स्ट्रक्चर, 18,000 बीवी लाना है स्ट्रक्चर के साथ, कि 2000 खुद दे किया है मिनिमम। आइडियली तो 3000 करो, 3000 करो और 3000 कराओ, 3000 करो और 3000 कराओ की अगर प्रैक्टिस करोगे ना, इतने सारे प्रोडक्ट्स के साथ 3000 सीवी कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अबाउट कल्चर, इट्स अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप 3-3 हजार की प्रैक्टिस करने लगोगे तो क्या होगा? 3000 आपने किया, 3000 आपके 3 लोगों ने किया, 4 लोगों ने 3 किया तो 4 किया 12,000, तो यही हो गया। बाकी का जो 6,000 बच रहा है वो अपनी बाकी की डाउनलाइन से करा लो, या इनमें से कोई ज्यादा करे या आप ज्यादा करो, डिपेंड करता है। टोटल फ्रंटलाइन वॉल्यूम 18,000 हुआ, 2000 रुपए का चेक आ गया। अब मैं आपको बताऊं, हमारे बिजनेस की यही करेंसी है। हम अपनी टीम में जितने ज्यादा लोग 2000 रुपए के TPB बोनस को कमाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारे चेक आएंगे, उतना ही ज्यादा हमारा लेवल अचीव होगा। अब इसके आगे जो मैं समझा रही हूँ ना, वो समझना। अब ये आपने 2000 कमाया, अब इन 3 लोगों से 2-2 हजार कमवा लो। ये जो ₹2000 आपको दिख रहा है ना, ये बीवी या सीवी नहीं दिख रहा है, ये इन लोगों ने 2000 कमाया दिख रहा है। जब ये लोग 2000 कमाएंगे और आपका फ्रंटलाइन ग्रुप वॉल्यूम 18,000 है, तब आपका चेक 5,000 रुपए का आ जाएगा। और जब ये 3 लोग जो आपके नीचे हैं, ये 5,000 का माइलस्टोन टच कर लेंगे, ये 5,000 कमाएंगे और आपका फ्रंटलाइन ग्रुप वॉल्यूम 18,000 का है, तो आपको 25,000 रुपए का चेक आ जाएगा। ये है एक, जैसे पहले एलपीबी था ना, एलपीबी था कि भैया 96,000 करो, ये करो, वो करो। एलपीबी करने से ये मिलेगा, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 8,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मिलता था ना एलपीबी। अब आप ये समझ लो कि ये एक मिशन है हमारा, कि हमें अपना जो भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम को स्ट्रक्चर में डालना है, लोगों को ज्वाइन कराना है, उनको शेयरिंग बोनस समझाना है, उनको ट्रिपल पावर बोनस समझाना है और इस स्ट्रक्चर में लाना है। अब आप अगर सीधे 25,000 पे नजर टिकाओगे ना,
तो घबरा जाओगे। ओके मैडम, इससे कराएं, इसके नीचे इतने लोगों से कराएं, टोटल हम 40 लोगों से ये है ना इतना ही कराएं, बीवी कराएं, वो कराएं। तो मैडम ये तो ना 1,80,000 बीवी हो रहा है, और ये तो मेरे को मुश्किल लग रहा है, मेरा तो 25,000 नहीं आएगा। तो सचमुच मुश्किल है। अगर ऐसे अभी जो मेरा मैडम अभी मेरा बिजनेस ही 1 लाख है, बीवी मेरा 1 लाख है, मैं कैसे कमाऊंगा है ना ये बोनस, मेरा तो नहीं बनता 25,000। ऐसे देखोगे तो घबराओगे। इसको ऐसे नहीं देखना है, इसको सिर्फ ऐसे देखना है कि टीम में जितने भी एक्टिव लोग हैं सबको मोटिवेट करो 2,000 रुपया कमाने के लिए। सारी टीम, अगर आपकी टीम में 100 एक्टिव लोग हैं तो 100 एक्टिव लोगों को 2,000 कमाने पे लगा दो। 2,000 कमाने वाले बढ़ते चले जाएंगे तो 5,000 कमाने वाले और 25,000 कमाने वाले ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। आप में से मैक्सिमम लोग जो अपनी टीम में टीपीबी के कमाने वाले लोगों पर फोकस कर देगा, आपका वॉल्यूम इसी महीने डबल हो सकता है। ये ऐसी चीज नहीं है कि बंदा कर नहीं सकता, ये डुएबल चीज है। चलो इस महीने नहीं होगा, अगले महीने हो जाएगा, पर उसका फोकस तो सेट है। आप ये समझो, अगर एक लेग पर खड़ा होता है ना, जब हमारी नींव कमजोर होती है ना तो हम डगमगाते हैं। इस लेग पे जाके काम करते हैं, ये गिर जाती है, इस लेग पे जाके काम करते हैं, ये गिर जाती है, हम कहीं पहुंच ही नहीं पाते। लोग मुझसे कहते हैं मैडम मेरा 30,000 का चेक आ रहा है, पर 30,000 का आ रहा है, ये लेग चढ़ती है, ये लेग डूब जाती है, क्योंकि हमने उसकी नींव मजबूत नहीं करी। इसमें नींव मजबूत हो रही है तो हमें परमानेंट इनकम मिलेगी। कैसे मिलेगी इस बात को समझो। इसमें बंदे का आपका न्यू ज्वाइन होना जरूरी नहीं है, आपकी न्यू डाउनलाइन, आपकी ओल्ड डाउनलाइन कोई भी करे। अब आप कहोगे मैडम मेरा तो डायरेक्ट तो नहीं करता, उसके नीचे मेरे पास लैग है पर मेरा डायरेक्ट तो नहीं करता, तो क्या करूं, अपने डायरेक्ट से करवाओ। अगर वो डायरेक्ट नहीं करता तो कोई बात नहीं, फिर दूसरी लाइन खोल लो इस बोनस के लिए। बाकी के सारे बोनस तो आपको मिल ही रहे हैं ना, सब जगह से, डेप्थ से भी मिल ही रहे हैं। ये वाला जो बोनस है, ये बोनस में आपको अपने फ्रंट लाइन को लगाना है। लोग मुझसे कह रहे थे नहीं मैडम कंपनी से बोलो कि हमारे नीचे के नीचे वाले को हमारा फ्रंट लाइन मान ले। मैंने कहा बैंक जाओ 6 बजे शाम को और बोलो जी मेरे को लॉकर ऑपरेट करना है। क्या करने देगी? नहीं करने देगी, रूल नहीं है। कंपनी साइंस से नहीं खेल सकती। इसी प्लान में कोई बहुत बड़ा हुआ है, इसी प्लान में हम बड़े होंगे, साइंस से खेला नहीं जा सकता। वो साइंस नहीं बदला जाएगा, हमें बदलना है। अगर हमारा कोई डायरेक्ट डाउनलाइन है जो नहीं कर रहा है, उसके नीचे काम हो रहा है, तो कोई बात नहीं, उस डायरेक्ट डाउनलाइन को वही तो मोटिवेशन बाकी के चेक्स का बताना है कि देख भैया तेरे नीचे इतना बिजनेस हो रहा है, अब तेरे को इतना चेक आ जाएगा, तू इतना कर ले। तो हम ये प्लान जब पूरा एज ए पैकेज समझेंगे तब ये चीज हमें मुश्किल नहीं लगेगी। बट फिर भी कोशिश यही करनी है कि सारी की सारी टीम को 2,000 रुपया टीपीबी बोनस का कमाने पे लगा दो। मैंने तो अपने आप से प्रॉमिस किया है, मेरी जो सेट लेग है, सेट लेग छोड़ दो, इन सेट लेग्स के अलावा अगर मैंने 100 लोगों से ये 2,000 रुपया कमा करके पहले महीने में नहीं दिखाया ना, तो मैं मेरे बाप की बेटी नहीं। मैं ये बात ना जब बोलती हूँ ना, तो मेरे को मेरे पापा का हाथ मेरे सिर पर रखा हुआ दिखता है, और मुझे इतनी ताकत मिलती है कि मैंने पापा का नाम लिया है। मेरे को अपने पापा को गर्व महसूस कराना है। और अगर कोई चीज है जो वर्क करती है तो मैं काम करने की हेटी नहीं हूँ, मैं फूलों की सेज पर तो बैठी नहीं हूँ। मेरे सपने मर तो नहीं गए। मुझे तो 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले चाहिए, और सारी कायनात तभी उसके लिए काम करेगी जब मैं सिंसियर होंगी। तो मेरी सिंसियरिटी यही है कि अगर 2,000 रुपए लोगों को कमाने देने से तो 2,000 रुपया करके 2 लाख तक पहुंचा जा सकता है, 25 लाख तक पहुंचा जा सकता है, तो भैया मेरे नो इफ्स एंड बट्स, मैं इसको करके दिखाऊंगी। तो यही आप सबको करना है। आप गुड न्यूज क्या है, आप एक स्ट्रक्चर अगर पूरा, जैसे अभी हमारी तो 6 लेग भी है, 8 लेग भी है, 9 लेग भी है, 10 लेग भी हमने बना रखी है ना, तो आप 3-4 लेग मिला करके एक स्ट्रक्चर से पूरा कर लेते हो, तो आप दूसरे स्ट्रक्चर से भी पैसा उठा सकते हो, तीसरे स्ट्रक्चर से भी पैसा उठा सकते हो। आप पहले स्ट्रक्चर से 25,000 उठा लो, दूसरे स्ट्रक्चर से 2,000 उठा सकते हो, या 5,000 उठा सकते हो, या 25,000 उठा सकते हो, पर पहले एक स्ट्रक्चर से पैसा उठाना है। अब 1-2 बातें और समझो। ये टारगेट मंथली है, पूरे एक महीने में कर लोगे ना 18,000 का स्ट्रक्चर, तो 2,000 रुपया दे देगी कंपनी। एक महीने में कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले हफ्ते कर लोगे तो पहले हफ्ते में पेमेंट कर देगी, जिस हफ्ते कर लोगे उस हफ्ते पेमेंट हो जाएगा। टारगेट मंथली है, पेमेंट वीकली है। कौन करता है ऐसा? किस कंपनी के पास फालतू पैसा पड़ा है कि जी टारगेट तो दे दिया मंथली और पेमेंट कर रही है वीकली? ये वही करता है जो आपकी जेब में जल्दी से जल्दी पैसा डालना चाहता है। आप सोचो, आपने को डाउनलाइन बनाया, उसको कहो मैं तेरे साथ भागने को तैयार हूँ, चल आजा करते हैं, चल आजा अपन पार्टी प्लान करते हैं, चल अपन सोल शेफ पर काम करते हैं, आजा डब्बों की होम मीटिंग करते हैं, आजा अपन वेट मैनेजमेंट का है ना सेशन करते हैं, अपन एमएलसीज में जुम्बा हो रहा है, शेक पिलाया जाता है, टी पिलाई जाती है, चल एमएलसी मिलते हैं। आपने उसके साथ काम किया, 18,000 बीवी उसका कराया राइट स्ट्रक्चर में, बंदे को 2,000 का तो यही बोनस मिल गया। क्या मोटिवेट नहीं होगा? फिर वो बैठ जाएगा? क्या वो डूब जाएगा? फिर जो बंदा ये कर लेगा वो अपने डाउनलाइन से ये नहीं करा लेगा?
आपको सारा फोकस अपनी टीम में सारे एक्टिव लोगों को ये 2000 रुपये कमाने पे लगा देना है। इससे ज्यादा इससे कम अभी सोचना नहीं है। 25,000 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? करके दम लेंगे। मेरे जैसा कमिटमेंट आप में होगा ना, तो मैं आपको आगे जादू दिखाने वाली हूं कि इस प्लान में जो बोनस मुझे आएगा वही बोनस आपको आएगा। ऐसा भी बोनस है जो मेरा और आपका सेम होगा। आइए समझते हैं कैसे। सिंसियरिटी सेम रखो, बस एक्शन लेवल सेम रखो, अर्निंग लेवल सेम करने का यही प्लान लेके आप में से सब लोगों का सपना है सुरेखा भार्गव जैसा कमाना। पर कैसे? जिस किसी बोनस में जो सुरेखा भार्गव कमाए वही हम कमाएं, वो सिर्फ इसी प्लान में आया है। मैं इसीलिए ज्यादा एक्साइटेड हूं। आइए समझते हैं कैसे होगा। ये एक दो एग्जांपल से वही बातें समझाई गई हैं जो मैंने आपको है ना बोनस में समझाया। पर देखो, ध्यान रखो, अगर 2000 रुपए की परचेज खुद की रह गई 2000 सीवी की, तो गड़बड़ हो जाएगी। 2000 सीवी की खुद की परचेज करनी है। पहला माइलस्टोन आपको टच करने के लिए खुद को 2000 कमाना है। दूसरा माइलस्टोन टच करने के लिए अपने इन 3 लोगों से 2-2 हजार रुपया कमाना है। आप 5000 पे आ जाओगे। अपने इन 3 लोगों को 5-5 हजार कमवा दो, आप 25,000 पे आ जाओगे। अरे भैया, यही तो साइंस हमारा डायरेक्ट सेलिंग का कहता है कि डाउनलाइन को कमवाओ खुद भी कमाओ, डाउनलाइन को कमवाओ खुद भी कमाओ। उसी पे स्ट्रक्चर्ड काम करना है। खाली मोटिवेशन, बड़े बड़े नारे नहीं लगाने। अब पेन पेपर लेकर के स्ट्रक्चर लगाना है, स्ट्रक्चर पे लोगों को काम करना सिखाना है। आप देखो, मैट्रिक्स जब हमारे लिए काम करने लगेगा, फिर हमारे लिए सब कुछ काम करने लगेगा। ये है हमारा ट्रिपल पावर बोनस। अब आइए टाइटल पे चलते हैं। टाइटल क्या है? सिंपल, अचीविंग टाइटल्स। पहला टाइटल एडवाइजर। मंथली सीवी 1000 करना है। जिस किसी ने 1000 सीवी पर्सनल किया है वो एडवाइजर कहलाता है। जिस किसी ने 1000 सीवी किया है और ग्रुप का जिसका 10,000 हो गया है वो सीनियर एडवाइजर। यानी क्या मामला समझ में आ रहा है? हमें पर्सनल सीवी करना है, 2000 सीवी करना है, पहले हफ्ते में करना है और लॉयल्टी में डालना है। ये तो समझ में आ गया। फिर अगर आपका 20,000 ग्रुप बीवी हो गया, आप सिल्वर डायरेक्टर कहलाओगे। 40,000 ग्रुप बीवी हो गया, गोल्ड डायरेक्टर कहलाओगे। आप इस बात को समझो। मैं वो जो शेयरिंग बोनस आपको सिखा रही थी, ये जो मैं आपको ये बोनस सिखा रही थी, अभी का और पहले का देखो। पहले हम किसी को कहते थे कि भैया तुम ज्वाइन करो, और ज्वाइन करने के बाद पहले तुम 4000 पीवी करो। 4000 पीवी करने के बाद तुम 1100 मेंटेन करो। फिर तुमको इतने का चेक आएगा, 3000, 4000, 5000 अकॉर्डिंग टू बिजनेस वॉल्यूम एंड स्ट्रक्चर। फिर तुमको इतने का चेक आएगा। पहले 4000 करने के बाद, महीनों निकलने के बाद तुमको 4-5 हजार रुपए का चेक आएगा। क्या इस प्लान में आपको नए ज्वाइनिंग बंदे को 4-5 हजार का जल्दी चेक आता दिख नहीं रहा? जिस व्यक्ति को पहले दूसरे तीसरे महीने में चेक आने लगेगा, उसके लिए 10,000 बीवी करना क्या मुश्किल होगा, या 20,000 ग्रुप बीवी करना क्या मुश्किल होगा? अगर एक भी स्ट्रक्चर पे एक भी बंदा लग गया 2,000 रुपए एलआरपी पे कमाने पे, तो 20,000 बीवी हो जाएगा। आपने 2,000 किया, आप सिल्वर डायरेक्टर हो गए। और आप क्यों चूकोगे अपना 2,000 रुपया? अगर आप चूक गए तो सारी गाड़ी निकल जाएगी। ये चक्कर, ये वाला ये प्लान ऐसा नहीं है कि ये डाउनलाइन कर ले और मैं कमा लूं। ये हम सब करने का प्लान है। ठीक है ना? 40,000 करोगे तो गोल्ड डायरेक्टर हो जाओगे। 60,000 बीवी कर लिया, बीवी 60,000 और खुद का पर्सनल 2,000, तो प्लेटिनम डायरेक्टर हो जाओगे। ऊपर नीचे का चक्कर ही नहीं है, सारी टीम मिलकर के कर लो। नीचे वाला भी 60,000, आप भी 60,000, ऐसा सीन नहीं आने देना। आप भी अपना स्ट्रक्चर बनाओगे तभी आगे पैसा कमाओगे। अब जो लोग 1,00,000 बीवी करते हैं और जिनके नीचे 2 गोल्ड हो जाते हैं, 2 गोल्ड का क्या मतलब हुआ? 40-40 हजार की 2 लेग। 40-40 हजार की 2 लेग बन गई और 1,00,000 आपका टोटल बीवी हो गया। 3,000 आपने पर्सनल डाला है तो आप सफायर डायरेक्टर बन जाते हो। अगर आपने 3 प्लेटिनम डायरेक्टर बना लिए। प्लेटिनम डायरेक्टर का क्या मतलब? 60,000। 60 हजार की लेग 3 कर ली, आपका खुद का पर्सनल 3,000 कर लिया, तो रूबी डायरेक्टर हो जाते हो। सफायर डायरेक्टर 4 बनाने हैं एमरल्ड को। सफायर डायरेक्टर किसको बोलते हैं? सफायर डायरेक्टर बोलते हैं जिसके नीचे 1,00,000 बीवी है और सीवी है और 2 गोल्ड डायरेक्टर हैं। इसी तरीके से आप करते करते 6 डायमंड डायरेक्टर अपने नीचे बना लेते हो, 3,000 पर्सनल करते हो, तो कंपनी का हाईएस्ट टाइटल अचीव कर सकते हो। और डायमंड डायरेक्टर को क्या बनाना है? रूबी। अपने डायमंड डायरेक्टर को अपने नीचे क्या चाहिए? आइए डायमंड डायरेक्टर को समझते हैं। रूबी बनाने, 4 रूबी बनाने। रूबी को क्या चाहिए? रूबी को प्लेटिनम डायरेक्टर बनाने, यानी कि 60-60 हजार रुपए की 3 लाख 4 लोगों ने अगर आपके नेटवर्क में कर लिया, आप रूबी बन गए। 6 रूबी बना लिया, आप हाईएस्ट टाइटल पे आ गए। स्ट्रक्चर सेट करना है। मेरी किसी भी बात से ये नहीं समझना कि हलवा है, बस उठाया मुंह में और खा लिया। ये नहीं सोचने लगना कि बस मेरा तो ये हुआ क्यों नहीं। सुरेखा मैम ने तो कहा था बहुत आसान है। आसान है उसके लिए जो स्ट्रक्चर पे काम करेगा, जो इस कंप्लीट पैकेज का पूरा पूरा फायदा उठाएगा, जो ऑफिस जाएगा, नए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड करेगा, जो ऑफिस में जो रोज ऑफिस में इवेंट होगी, डेली ऑफिस में जुम्बा होगा,
जो चीजें सीखेगा, जो नए बिहेवियर सीखेगा, जो बड़ा सोचेगा। हो सकता है अभी आप सोचोगे ना, आपको लगेगा अच्छा देखो अभी मेरा स्ट्रक्चर ये है, मैं प्लेटिनम डायरेक्टर हो सकता हूँ या मैं सफायर डायरेक्टर हो सकता हूँ। अगर आपको सफायर डायरेक्टर होता दिख रहा है ना, तो सफायर नहीं करना है। अगर सफायर होता दिख रहा है तो रूबी रूबी टारगेट करना है। अगर रूबी होता दिख रहा है तो एमरल्ड टारगेट करना है, क्योंकि इस प्लान में अगर आप एग्रेसिव नहीं हुए तो ट्रेन में बैठे रहोगे पर गति का मजा नहीं आएगा। गति का मजा लेना है तो अभी जो आपको दिख रहा है, आप इस बात को समझो, अभी जो प्लान था वो पुल करते थे, हम खींचते थे लोगों को ऊपर से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमें करना पड़ता था। अब इस प्लान में पुश वर्क करेगा। जब नीचे से पुश वर्क करेगा तो छलांग लेगा प्लान आपका, नेटवर्क आपका छलांग लेगा। नेटवर्क आपका तभी छलांग लेगा जब आपकी सोच छलांग लेगी। अगर आपने छोटा सोच दिया तो भैया प्लान वर्क करेगा, सबके लिए वर्क करेगा। आपको लगेगा मेरे लिए मजा क्यों नहीं आ रहा, मैं उत्ते पे क्यों टिक गया, मेरा पिछले प्लान में भी इतना तो चेक आ जाता था, मुझे क्या पड़ी थी ये सब करने की। छलांग लो, अपनी सोच को छलांग लो, अपने आसमान को धक्का दो। जो काम इजीली हो सकता है उस पर हरगिज टारगेट नहीं करना है, उससे बड़े पे टारगेट करना है। जैसा नहीं है। अगर आपको लगता है ना मेरा ये नहीं कर रहा, मेरा ये डाउनलाइन नहीं कर रहा, मेरा ये डाउनलाइन नहीं कर रहा, जितने टारगेट है ना ये नए बंदे बना करके भी करवा लोगे 2-4 महीने में। तो ये मत सोचना कि अरे मैं उससे कराऊं कि उससे कराऊं कि उससे कराऊं, वो ये कह रहा है वो ये कह रहा है, मुझसे कराऊं, मैं करूंगा। 18,000 का सर्किट बना देना मुश्किल काम नहीं है। पहले महीने अगर आपने अपना नया साइन अप करके 18,000 का सर्किट बनाया ना, नए साइन अप्स करा के भी 18,000 का सर्किट बनाया ना, तो छठे महीने आते तक जितना अभी आपका है ना उतना तो अलग खड़ा कर लोगे। यही मेरा टारगेट है। मेरा जो भी अभी तक का बिजनेस है वो सब, उतना बिजनेस अगर मैंने 2 साल में खड़ा नहीं कर लिया तो फिर मैं मेरे बाप की बेटी नहीं। ये इस बिजनेस की ताकत है। मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, आप लोगों को मेरी जबान पे कितना भरोसा है, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वो करती हूँ। पर वो बोलना तो पड़ेगा, वो अपनी जवान के साथ ईमानदारी, अपने सपनों के साथ ईमानदारी तो दिखानी पड़ेगी कि हाँ भैया इतना ही बिजनेस और ला करके दिखाऊंगा। मेरे को नहीं बिस्तर तोड़ना, मैं बिस्तर तोड़ रहा था ठीक है क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था, अब मुझे दिख रहा है तो भैया मैं उड़ गया। शेर सोया हुआ भी शेर ही होता है, जागा हुआ भी शेर ही होता है। हम सब शेर ही हैं, हम में से कोई भेड़ नहीं है। तो जब शेर शेर ही है तो निकल पड़े बस, बढ़ जाए जंगल में, जीत के आए जंगल को। वही आपको, वही हम है, वही हमें करके दिखाना है। ये है टाइटल। आइए अब अगले बोनस पे चलते हैं, मोदी वे टीम बोनस। क्या है ये बोनस, इसको समझते हैं। टीम बोनस बिल्कुल है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी। आपने एडवाइजर किया 1,000 सीवी के साथ, आपको वो जो 1,000 आपने किया है या 1,500 आपने किया, मिनिमम 1,000, आपको उस पर 2% मिल जाएगा। अगर आप सीनियर एडवाइजर बन गए, आपने 10,000 बीवी आपके ग्रुप का हो गया है, खुद का मिनिमम 1,000 किया है, आपको अपने फर्स्ट लेवल से 2,000 मिलेगा, 2% मिलेगा, दूसरे लेवल से आपको 4% मिलेगा। और ये जो जनरेशन है 7 जनरेशन तक जाएगा, 6% तक जाएगा। आप एक बात नोटिस कीजिए, शुरू में कम परसेंटेज है, बाद में परसेंटेज बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि शुरू में तो हमारे नीचे एक बंदा होता है, एक के नीचे 2 होते हैं, 2 के नीचे 4 होते हैं, पर 4 के नीचे 8, 8 के नीचे 16, 16 के नीचे 32। मल्टीप्लीकेशन में नीचे हमारा ज्यादा वॉल्यूम होता है, तो ज्यादा वॉल्यूम पर हायर परसेंटेज कंपनी ने हमें दी है। पर ये किसके लिए काम करेगा? जो मैट्रिक्स पे काम करेगा। तो 6% तक है। अब आप ये देखिए, सबको 7%, 7 लेवल का मिल रहा है। जैसे ही आप रूबी टच करते हो ना, आपको 7वीं जनरेशन से उतना मिलने लगता है जितना एक ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर को मिलेगा, जितना अल्पेश जी को मिलेगा, जितना फिलिप जी को मिलेगा ना, उतना ही बोनस ये वाला आप कमा सकते हो अपने स्ट्रक्चर को सेट करके। आप 2,000 सीवी के साथ करवाओ, आप 3,000 सीवी के साथ करवाओ, आप अपने अप्लायंस के साथ बैठो, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। कंपनी ने मिनिमम बता दिया है, बाकी जितने पे चाहो आप जीत जाओ। जो जना जितना अच्छा स्ट्रक्चर सेट करेगा, ये पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जितनी ज्यादा यूज करेगा, मैट्रिक्स को जितना यूज करेगा, वो उतना ही कमाएगा। ये वाला बोनस कई केसेस में मेरे डाउनलाइन मुझसे ज्यादा कमाएंगे। मेरा डाउनलाइन मुझसे ज्यादा ये बोनस कमा सकता है। ये इस प्लान की ताकत है। जो आप लोगों का सपना है ना, वो सपना पूरा होने को आ गया है। ये आपके प्लेसमेंट स्ट्रक्चर पे मिलता है। यानी अगर किसी को आपने अपने डाउनलाइन के नीचे बना दिया है तो वो उसी की जनरेशन माना जाएगा, आपको भी उस पर मिलेगा। पर अगर उसकी 3rd जनरेशन है तो आपकी 2nd जनरेशन होगी वाली बात है, आपकी 4th जनरेशन होगी। ठीक है ना? तो इस तरीके से धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे लेवल अचीव हायर होते जाएंगे, डेप्थ बढ़ती जाएगी, परसेंटेज बढ़ती जाएगी। ये दिस बोनस इज कॉल्ड मोदी वे टीम बोनस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। मोदी वे टीम बोनस में एक और बात समझनी है, ये जो लेवल है ये 1,000 सीवी प्लस करने वाला आपकी पहली जनरेशन माना जाएगा।
अब मान लीजिए आपके डाउनलाइन ने कुछ नहीं किया, उसके डाउनलाइन ने कुछ नहीं किया, उसके डाउनलाइन ने कुछ नहीं किया, उसके नीचे किसी ने 1000 किया, तो वो आपकी पहली जनरेशन माना जाएगा। ऐसा नहीं कि वो जो 3 जिन लोगों ने कुछ नहीं किया है, 1000 नहीं करा है उन्होंने सीवी, उनको नहीं काउंट किया जाएगा। उनका जो बीच का बिजनेस है ना, वो नीचे रोल हो जाएगा और उस पर आपको हायर परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो 1000 सीवी आपकी जनरेशन है, पहली 1000 सीवी फर्स्ट जनरेशन, फिर दूसरी 1000 सीवी दूसरी जनरेशन, फिर तीसरी 1000 सीवी तीसरी जनरेशन। 1000 सीवी करने कौन वाला है इस प्लान में? हर कोई 2000 सीवी तो मिनिमम करेगा ही करेगा। तो बस मल्टीप्लिकेशन पावर आपके लिए वैसे ही काम करेगी। आइए आगे चलते हैं। डायनेमिक कंप्रेशन मैंने बता ही दिया कि बीच के लोग जो एक्टिव नहीं है वो डायनामिकली उनको कंप्रेस कर दिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला बोनस है, मैंने जो कहा था ना कि सुरेखा भार्गव जितना पूल कमाया जा सकता है, वो है लीडरशिप पूल्स। मंथली दिए जाते हैं। 7.25% जो कंपनी का बीवी कह दो टोटल, या कमिश्नेबल वॉल्यूम कह दो, सीवी कह दो, उसका परसेंटेज निकाला जाता है। 7.25% के बोनस है। कैसे मिलता है? बिल्डर बोनस पूल 1.25% है। अब शेयर वर्ड एक है, समझो। अभी तक क्या होता था, जब भी कोई पूल आता था तो आपके पॉइंट्स के हिसाब से बढ़ता था। तो जिन लोगों का ज्यादा वॉल्यूम होता था उनके ज्यादा पॉइंट्स होते थे, जिनका कम वॉल्यूम होता था उनके कम पॉइंट्स होते थे। भले लेवल सेम हो जाए, पर वॉल्यूम जो पॉइंट्स मिलते थे वो वॉल्यूम के हिसाब से मिलते थे। तो जो बड़े लोग हैं, लोगों को रहता है ना कि बड़े लोग ज्यादा बड़ा पैसा कमाते हैं, छोटे लोग क्यों नहीं कमाते। कंपनी ने ये दर्द भी आपका सुना। कंपनी ने अब क्या कर दिया, भले ही किसी का 100 करोड़ बीवी है और किसी का 1 करोड़ बीवी है, अगर आपका लेवल सेम है तो आपका शेयर सेम है। आप किसी लेवल पे पहुंचोगे, 10 लाख सीवी करके कोई उसी लेवल पे पहुंचा है, 1 लाख सीवी से उसी लेवल पे, दोनों का शेयर एक एक होगा। यानी कि समझो, अगर कोई पूल है जो 1 करोड़ रुपए का है, और 1 करोड़ रुपए के उस पूल में मान लो 20 लोग जो है वो एंट्री बारी है, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 20, वो सबको बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ये नहीं है कि वॉल्यूम देखा जाएगा, सिर्फ आपका शेयर, इसको कहते हैं शेयर। अब आप बिल्डर बोनस पूल सफायर डायरेक्टर, यानी कि जितने भी लोग आज इस मीटिंग में बैठे हैं, सबका पहला टारगेट सफायर डायरेक्टर तो बनना ही बनना है, क्योंकि एक इनकम थोड़ी छोड़ देंगे। प्रॉफिट में, मुनाफे में जो घाटा खाए वो बिजनेसमैन होता नहीं है, तो सबका पहला टारगेट सफायर डायरेक्टर तो होना ही होना चाहिए। अब आपको एक शेयर मिलेगा अगर आप सफायर डायरेक्टर बनते हो। इसमें एक शर्त है, आपको शेयर लेने के लिए, पूल लेने के लिए उस महीने अपने नीचे एक नया फ्रंट लाइन स्पॉन्सर करना है, उससे 2000 सीवी करवाना है। उसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो, पर खुद को बनाना है। 2000 सीवी वाला एक बंदा पूल लेने के लिए, ये वाला पूल लेने के लिए, बिल्डर बोनस पूल लेने के लिए। आप सफायर करते हो एक शेयर मिलेगा, आप रूबी करते हो एक शेयर मिलेगा, एमरल्ड करते हो एक शेयर मिलेगा। पर एमरल्ड अगर 2 साइन अप कर लेता है 2000 सीवी के एक्टिवेशन के साथ, उसको डबल शेयर मिल जाएगा। ये इस बोनस की कहानी है। लीडरशिप परफॉर्मेंस पूल जो है 2% का है, रूबी बनने पर मिलता है। अब आप रूबी क्यों जाओगे? क्योंकि रूबी को 2 बोनस मिलेंगे, 2 पूल मिलेंगे, बिल्डर बोनस पूल भी मिलेगा, लीडरशिप बोनस पूल भी मिलेगा। तो 2% में हिस्सेदारी करनी है ना, तो क्यों सफायर पे रहना है, हमें रूबी जाना है। अगर आप एमरल्ड चले जाते हो तो आपको एमरल्ड जाने पर बिल्डर बोनस पूल भी मिल रहा है, उसमें आप एक और साइन अप करके एक हिस्सा और उठा रहे हो, और ये दूसरे बोनस में भी 5 शेयर मिल रहे हैं। तो भैया क्यों रूबी पे क्यों रहना है, हमें एमरल्ड पे जाना है। देखो कितना बड़ा मोटिवेशन है लेवल जंप करने के लिए। और लेवल जंप करना ऐसा कोई बहुत बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप स्ट्रक्चर सेट करो। कि देखते रहे, मेरा 1 लाख का वॉल्यूम है, मेरा 2 लाख का वॉल्यूम है, मेरा तो ये भी लेवल नहीं हो रहा, तो गड़बड़ हो जाएगी। 1 लाख का वॉल्यूम है, पर क्या वो स्ट्रक्चर में है? लोगों से बात करो, लोगों से मिलो, हम आपके बहुत सेशन करेंगे जिसमें आपको ये काम करना सिखाएंगे, और फिर कंपनी की आई रोशनी सारा काम करेगी। आप कंपनी की आई रोशनी में डालोगे ना कि मुझे रूबी डायरेक्टर बनना है, तो वो बता देगी आपकी कहाँ क्या क्या कमी है। अगर आप देख भी नहीं सकते ना, इतना बड़ा नेटवर्क है कि आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है, वो बता देगी आपको कि यहाँ ये करो, यहाँ ये करो, यहाँ ये करो। अब अपनी ना एक असिस्टेंट दे दिया समीर जी ने। ऐसी असिस्टेंट हम पर्सनली क्या हायर कर सकते हैं? 10 लाख रुपया महीना क्या हम किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। समीर जी ने हम सबको इस प्लान में, जैसे ही हम अपना FSSAI रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एक आई रोशनी असिस्टेंट दे दी, 10 लाख रुपए महीना का पेमेंट, जिसको करके जो काम नहीं करा सकते थे वो लड़की, वो हमारे लिए वो काम करेगी। तो अब क्या करना है भैया, क्यों एमरल्ड रह जाना है, हमको तो डायमंड जाना है, 10 शेयर मिलेंगे। और आप अब डायमंड गए, आप ये वाला जो लीडरशिप परफॉर्मेंस बोनस पूल है, अगर आप कोई फर्स्ट टाइम प्लेटिनम डायरेक्टर बना देते हो तो 1 शेयर और मिल जाएगा, एक्स्ट्रा शेयर। फर्स्ट टाइम जब भी आप अपने नीचे कोई पुराने बंदे को, किसी जो अभी तक प्लेटिनम था, प्लेटिनम बनाओगे, आपको 1 शेयर और मिल जाएगा। अगला बोनस क्या है? एलीट लीडरशिप परफॉर्मेंस पूल। येलो बनते हो, 1 शेयर मिल जाएगा। अब देखो, जैसे अब इसमें परसेंटेज कितनी है? 1% है। आप कहोगे मैडम हम तो डायमंड रह जाएं, 10 शेयर मिल रहे हैं, यहाँ पे तो खाली 2 ही शेयर मिल रहा है। अरे भैया, जैसे जैसे लेवल अप जाएंगे, पूल वही होगा, पर लोग कम होंगे तो बोनस ज्यादा होगा। तो क्या करना है हमें?
जल्दी से जल्दी येलो डायमंड जाना है, हमें ब्लू डायमंड जाना है, हमें ग्लोबल डायमंड बनना है। वैसे ही अगर आप येलो डायमंड बनते हो तो इस आपके लिए अलग बोनस है 1% का, जिसमें 3%। येलो डायमंड बनने पे देखो कितना फायदा है। आप येलो डायमंड बनते हो तो 2 पूल में हिस्सेदारी मिल जाती है, तो सबको येलो डायमंड जाना है। ब्लू डायमंड बनने पे भी 2 बोनस है, ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर बनने पर भी 2 बोनस है। इसी तरीके से जब आप ब्लू डायमंड जाओगे तो आपको 3% मिलेगा और 2% मिलेगा। आप ग्लोबल जाओगे तो आपको एलीट लीडरशिप का 3 शेयर मिल जाएगा, और है ना इसका ग्लोबल डायमंड पूल का 3 शेयर मिल जाएगा। और आप अपने नीचे अगर एक नया रूबी डायरेक्टर नया बनाओगे तो 1 शेयर और मिल जाएगा। अगर ब्लू डायमंड पूल में जा रहे हो, एक सफायर डायरेक्टर और बनाओगे तो 1 शेयर और मिल जाएगा। यानी कि बस अब समझ में आया डायरेक्ट सेलिंग, कि लोगों को पैसा कमाने दो, आप मोटा पैसा कमाओ। अभी तक भी सुनते आए थे ना, लोगों को बिल्ड करो, वो आपका बिजनेस बिल्ड कर देंगे। ये है असली चीज। अब वो यहाँ है वो इनाम। तो ये है हमारे लीडरशिप पूल, मल्टीपल बिजनेस सेंटर समझो। एक बार आप ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर बन जाते हो, उसके बाद आप अपने इनाम की एक और आईडी लगा सकते हो। अपनी आईडी के नीचे अपनी आईडी, 2 आईडी लगा सकते हो। उसको उसको जीडी करो, फिर 3 आईडी लगाओ। किसने कहा है कि अपनी इनकम को कहीं भी कंट्रोल करो? अभी हमारे राघवेंद्र जी बैंगलोर में है ना, साउथ में कैलकुलेशन कर रहे थे कि अगर इस स्ट्रक्चर को ऐसे खेला तो अगले 3 साल में 3 करोड़ का चेक आ सकता है। क्यों नहीं बंदा भागेगा? हम में से कोई काम में हटा नहीं है, हमें पैसा है। मैट्रिक्स वर्क करता है, ये तो यूनिवर्सल लॉ है। मैट्रिक्स को अब हम अपने काम पे लगा रहे हैं, इन सारे बोनसेस का फायदा उठाते हुए। ये है दोस्तों, साथ में कंपनी। समीर जी कहते हैं मौज नहीं करी तो क्या नहीं किया, तो रिकॉग्निशन ट्रिप दे रही है। अभी अनाउंस करेगी, अनाउंस नहीं किया है, अनाउंस करेगी। पर उन्होंने कहा जिन जगहों पे लेकर के चला गया हूं वहां नहीं लेकर के जाऊंगा, नई जगह लेकर के जाऊंगा। प्लान का पार्ट होगी, ऐसा नहीं होगा कि कभी कभी अनाउंस होगी, प्लान का पार्ट होगी, हर बार आपको मिलेगी। शेप शिफ्ट के जो हमारी बॉडी है ना, पतले होने का, वेट मैनेजमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बंडल में आ रहे हैं। 30 डेज बंडल है, 90 डेज बंडल है। इसमें रिटेल मार्जिन और भी अच्छा है, इसमें 38% का रिटेल मार्जिन आएगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इसके आएंगे। शेप शिफ्ट 90 डेज का बंडल पैक है। फरवरी के बाद, इस प्लान के आने के बाद क्लोजिंग 31 तारीख को हो जाएगी। कोई वीकली मंथली कोई क्लोजिंग नहीं होगा। 7 तारीख की क्लोजिंग 7 को होगी, 8 को नहीं होगी। 14 तारीख की क्लोजिंग 14 को होगी। आप ये नहीं कर सकते सौरभ भी तो वैलेंटाइन था, हम सब बिजी थे, प्लीज एक दिन और दे दो ना। नहीं, हमने बोला सर्वर डाउन हो गया तो जी आईटी बंदे को ऊपर खड़ा कर दिया कि आज के बाद कभी सर्वर डाउन नहीं होगा। हमने ऐसे ऐसे जो है इसको अपग्रेड कर दिया है। जैसे ही ये प्लान लॉन्च होगा, ये गारंटी दे रहे हैं कि सर्वर डाउन नहीं होगा। वाह! तो हमें क्या करना है? हमें तीसरे हफ्ते क्लोजिंग कर लेनी है। हम अपने किसी भी टारगेट की क्लोजिंग चौथे हफ्ते पे डालेंगे ही नहीं। एक तो जल्दी पैसा आएगा, हम क्यों अगले महीने, इस महीने का पैसा अगले महीने कमाएं? हम तो इसी हफ्ते कमाएंगे। तो सारे टीम में कल्चर डालो कि तीसरे हफ्ते क्लोजिंग करेंगे। हम 21 तारीख को क्लोजिंग कर रहे हैं पूरे महीने की। उसके बाद जो हो जाए वो बोनस है, पर हमें आखिर का टेंशन ही नहीं रखना है, कल्चर बनाना है अपनी टीम में। लॉयल्टी का ट्रांजिशन भी कंपनी ने बहुत स्मूथ दे दिया है। हम लोगों के लिए लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है, लोगों की लॉयल्टी चल रही है। तो इस बात को समझ लीजिए, जितने भी लोग है ना 5 महीना अपनी लॉयल्टी रेस कर चुके हैं, 0 से लेके 5 में हैं, यानी आपने 1 महीना 1 से लेकर के 5 में हैं, उनको 10% से शुरू नहीं करना होगा, सीधे 15% से शुरू करना होगा। जो 6 महीने कर चुके हैं उन्होंने तो उठा ही लिया है। जो 7+ है उनको 15 से शुरू नहीं करना होगा, वो 20% से शुरू कर पाएंगे। है ना, हमने शुरू में लॉयल्टी में पढ़ा था ना कि 10%, 15%, 20% 3-3 महीने में बढ़ रही थी। यहाँ कंपनी ने ट्रांजिशन में आपको ऑलरेडी ये किया है। सीवी पे ही आप लॉयल्टी पॉइंट्स करोगे, सीवी पर ही आप रिडीम करोगे। इसका पूरा प्रोसेस जो है वो कंपनी ने बना दिया है कि मान लीजिए जैसे ये एग्जांपल है, अभी आपने 1 ही महीने लॉयल्टी करी है, यहाँ आपकी 1 महीने लॉयल्टी करी हुई है, यानी कि आपने है ना जनवरी 25 में लॉयल्टी करी थी। अब आपको जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आप लॉयल्टी करोगे उस पर 15% से, क्योंकि 1 महीना कर चुके हो आप जनवरी में, आपको 15% की स्लैब पर लिया जाएगा और 15% के हिसाब से आपके पॉइंट्स होंगे। और जैसे ही आपका 6 महीना कंप्लीट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीना खत्म होते ही आप 20% की स्टेप पर चले जाओगे। और जैसे ही आपका है ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इन पॉइंट्स को आप रिडीम करते जाओगे। ऐसे ही अगर आप लॉयल्टी प्लस में हो, आप मान लीजिए 7वां महीना अब आपका शुरू हुआ है, 7th मंथ शुरू हुआ है, तो 8, 9, 10, 11, 12 महीने खत्म होते ही आप 25% की स्लैब पे चले जाओगे। यहाँ पे मान लीजिए आप है ना 7वें महीने से शुरू हुए थे, आप 25% की स्लैब पे चले जाओगे। समझ रहे हैं? यहाँ पे इन्होंने 3 महीने बाद ही आपकी परसेंटेज चेंज कर दी है। यहाँ पे आपको 6 महीने बाद करी है, यहाँ पे आपकी जो परसेंटेज है वो 3 महीने बाद ही चेंज कर दी है। ये देखिए, यहाँ पे आपको 20% तो जनवरी में आपको मिला ही था,
जनवरी क्योंकि आप लॉयल्टी प्लस में थे, 20% की टैगिंग हुई आपकी, 3 महीने और रहे आप, क्योंकि 12 महीने में 3 महीने और रहे, चौथे महीने से आपकी स्लैब बढ़ा दी गई, 25% कर दी गई। तो इसमें 6 महीने बाद होगी, यानी जब कंप्लीट 6 महीने की लॉयल्टी हो जाएगी, इसमें 3 महीने बाद ही आपको 25% की टैगिंग हो जाएगी। और जब आप अपने 6 महीने या 12 महीने पूरे कर लोगे, अगले महीने आप अपने लॉयल्टी पॉइंट्स रिडीम कर सकते हो। इसको बैठ करके जब पर्सनली समझोगे मजा आएगा। अब मैपिंग समझिए, जितने भी एग्जिस्टिंग मोदी केयर कंसल्टेंट का जो वैलिड टाइटल है, जो भी आपका वैलिड टाइटल है, उसका नाम अब ये है। कंसल्टेंट को एडवाइजर कहेंगे, सीनियर कंसल्टेंट को भी एडवाइजर कहेंगे, सुपरवाइजर को सीनियर एडवाइजर कहेंगे, सीनियर सुपरवाइजर को सिल्वर डायरेक्टर कहेंगे। इस तरीके से आपको देखना है कि आप अब किस लेवल पे हो और आपका डाउनलाइन किस लेवल पे है। मान लीजिए आपका डाउनलाइन गोल्ड डायरेक्टर है, तो जब वो फर्स्ट टाइम प्लेटिनम बनेगा, आप उसको बनाओगे, उस समय आपको पूल में 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। अब ये बंदा चाहे आपने अपने नीचे लगाया हो, चाहे अपने डाउनलाइन के नीचे लगाया हो, आपके नीचे ही कहलाएगा ये। और इसको तरक्की कराने से पूल का आपका एक हिस्सा मिल जाएगा। यानी क्या करना है, अपने डाउनलाइन के लेवल को बढ़ने में हेल्प करनी है। साइंस समझो, वही है, दूसरों को कमाने दो, खुद कमाओ, दूसरों को कमाने दो, खुद कमाओ। आइए पर्सनल पीवी की है ना समरी देख लेते हैं। अगर आपको एलआरपी मेंटेन करनी है तो 300 करना है। एलआरपी को मेंटेन करने के लिए 300 तो करना ही करना है, रिटेन करने के लिए। अगर आपको है ना एडवांस एलआरपी परसेंटेज अर्न करनी है तो आपको 1000 सीवी करना है। अगर आपको है ना जो भी शेयरिंग बोनस है, ट्रिपल पावर बोनस है, उसके लिए आपको 2000 पीसीवी करना है। और जो प्रोडक्ट ऑफर 15 तारीख से पहले 2500 सीवी करने के बाद जो प्रोडक्ट ऑफर चाहिए तो आपको 2500 सीवी करना है। और मैं इसमें ऐड कर दूं, अगर आप किसी भी हफ्ते मिस नहीं करना चाहते तो ये सीवी आपको पहले हफ्ते में कर लेना है। यानी रूल ये रख लो कि भैया 2500 सीवी जब करना ही है, अपने को ऑफर का वाला बड़ा प्रोडक्ट तो उठाना ही है, तो भैया हम तो 2500 पर्सनल सीवी तो मिनिमम हम पहले हफ्ते में करेंगे ही करेंगे। लॉन्च होगा समीर जी, 1 या 2 तारीख को समीर जी लॉन्च करेंगे। और मैं इस लॉन्च के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये खाली प्लान लॉन्च की फोटोग्राफ नहीं है, ये आपके कैरियर लॉन्च की फोटोग्राफ है, या आपके सपनों के लॉन्च की फोटोग्राफ है। मैं हमेशा अपनी मीटिंग्स में कहती थी, मोदी केयर अभी सिर्फ लॉन्च पैड बना रहा है, मोदी केयर अभी सिर्फ लॉन्च पैड बना रहा है, अभी तो हमने टेक ऑफ नहीं किया, अभी तो हमारे रॉकेट ने टेक ऑफ नहीं किया है। अब ये हमारे टेक ऑफ का टाइम आया है।